Uh, Hello students. So in this video I will cover blood relation वाला जो LR का एक चैप्टर है. मैंने ऑलरेडी LR के सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं, प्लस एक ब्लड रिलेशंस बाकी था तो वो मैं करवा रहा हूँ. लेट नाइट में करवा दूंगा. सो जिनको ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकते हो. लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ ब्लड रिलेशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोग, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आता है पेपर में. ब्लड रिलेशंस में आपको यूजुअली रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए. फिर इसमें पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ करके एक कॉन्सेप्ट है. काउंटिंग फैमिली मेंबर्स है. ये सब टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो लेट अस डू दिस चैप्टर प्रॉपर्ली. सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो ब्लड रिलेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशन का सिंपल मतलब होता है आपको रिलेशन अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स स्टडी करना है. क्या करना है? जो भी फैमिली मेंबर्स है उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, अगर आपको वो स्टडी करना है तो यू नीड टू स्टडी ब्लड रिलेशंस. क्लियर है? नाउ इन ब्लड रिलेशन देयर आर थ्री साइड्स बेसिकली. One is called paternal side, second is called maternal side and third is called in-law side. What is paternal side का मतलब? paternal side का basically मतलब होता है पप्पा के तरफ के रिश्ते. वैसे ही मैटरनल साइड का मतलब होता है मम्मी के तरफ के रिश्ते. और जब आपकी शादी होगी तो आपका जो इन लॉज होगा, बीवी का परिवार, या अगर कोई लड़की का शादी हुआ तो उसके पति का परिवार, उसको बेसिकली बेसिस इन लॉज साइड. सो पैटर्नल साइड, मैटरनल साइड एंड कौन सा? इन लॉज साइड. आप कोई भी डायग्राम पढ़ो, इट स्टार्ट्स विद खुद का अजम्पशन. तो आप खुद को यू बुलाओ, आपके ऊपर का जनरेशन मतलब आपके मॉम एंड डैड आपके ऊपर आएंगे, फादर हो या मदर आपके ऊपर आएंगे. अगर फादर का कोई भाई या बहन है तो उसके बाजू में ही आएगा, बिकॉज दे आर सेम जनरेशन का लोग. फिर फादर का भी फादर मतलब ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, वो उनके ऊपर आएगा. तो सिंपल लॉजिक क्या है? जब आप होते हो तो आप खुद को पहले प्रेजेंट करो, आपके ऊपर के जनरेशन के लोग आपके ऊपर, आपका फादर आपके ऊपर, आपके ग्रैंडफादर आपके फादर के भी ऊपर, ग्रेट ग्रैंडफादर उसके भी ऊपर, आपका बच्चा आपके नीचे बनाओ लाइंस. तो ब्लड रिलेशन समझने के लिए आपको डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना पड़ता है. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट मम्मी के साइड का रिश्ता, मैटरनल साइड का, तो मैटरनल साइड में मम्मी होगी, मम्मी के भी जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है वो भी उसके ऊपर होगा, मम्मी के भाई बहन कोई होगी तो बाजू में आएगा, और आपका बच्चा आपके नीचे आ जाएगा. क्लियर है? वैसे ही इन लॉस साइड में आप होते हो और आपकी वाइफ होगी, बराबर. उनकी जो मॉम डैड होगी, सास ससुर, एक को भी से मदर इन लॉ, एक को भी से फादर इन लॉ. तो इनका जो परिवार होता है इसको भी से इन लॉ साइड. सो आपको हर क्वेश्चन में ना ये तीन ही चीज से डील करना है: पैटर्नल साइड, मैटरनल साइड एंड इन लॉ साइड. पापा का परिवार, मम्मी का परिवार एंड बीवी का या पति का परिवार. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो. फैमिली ट्री करने के लिए आपको कुछ सिंबल्स पता होना चाहिए. जैसे मेल को मैं डिनोट करता हूं प्लस से मेरे डायग्राम में, फीमेल होगी तो माइनस से, कपल्स होगा तो डबल अंडरलाइन, एंड अदर देन कपल्स होगा तो सिंगल अंडरलाइन. अगर मेल होगा तो प्लस से डिनोट करो, फीमेल होगा तो माइनस से डिनोट करो, कपल्स है तो डबल अंडरलाइन करो, अदर देन कपल्स है तो सिंगल अंडरलाइन करो. आई होप सबको ये समझा है. कैसे बनाने का फैमिली ट्री सर? सबसे पहले आप खुद रखो, आपके मॉम डैड आपके ऊपर, उनके भाई बहन उनके बाजू में, आपके मॉम डैड के भी मॉम एंड फादर उसके भी ऊपर, एंड सबसे ऊपर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर. आपकी कोई बहन है आपके बाजू में, आपका बच्चा है तो उसके भी नीचे आएगा. मैं डायरेक्शन टेस्ट का जो शैडो वाला क्वेश्चंस है वो आप डायरेक्शन टेस्ट के वीडियो में जाके देखो, वहां पे मैंने वो क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको समझ जाएगा. क्लियर? प्लीज, ये चैप्टर में मैं से ब्लड रिलेशन करवा रहा हूँ, डाउट्स है तो मैं लास्ट में वो कवर कर दूंगा. तो सबसे पहले आपको कभी भी फैमिली ट्री बनाना है तो सबसे पहले आप खुद को रखो, देन उसके ऊपर आपके मॉम एंड डैड, उसके ऊपर आपके फादर के भी मॉम एंड डैड, दैट इज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर, एंड उसके नीचे जो होगा आप खुद, और आपकी बहन या भाई कोई और रहेगा तो वो भी, और सबसे नीचे जो होगा ना वो उनके भी बच्चे. तो आपको फैमिली ट्री कैसे बनाना है ओपी समझ के है. तो हमेशा खुद को बनाएंगे, खुद के ऊपर मॉम डैड के भाई बहन बाजू में, उसके ऊपर उनके मॉम डैड मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, एंड सबसे ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर. अब एक चीज बच्चा समझना, अगर तू मम्मी के साइड का भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ही बुलाएगा, तू पापा के साइड को भी सेम बुलाएगा. मतलब इंग्लिश में सबको ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ही बुलाते हैं, हिंदी में हम दादा दादी नाना नानी बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में सबका मतलब सेम है. नाउ क्वेश्चन किस टाइप का आता है बच्चा वो समझ. हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोच है.
एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट अप्रोच और एक आता है डायरेक्ट अप्रोच। व्हाट इज इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब? इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब ऐसा होता है, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन बोला ए इज ब्रदर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ सी, बी इज सिस्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है ना, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड फुल स्टॉप। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में कॉमा या फुल स्टॉप होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको यूजुअली इनडायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व करना है। व्हाट इज इनडायरेक्ट का मतलब? लास्ट अल्फाबेट से क्वेश्चन को डिकोड करो। मतलब क्वेश्चन को डिकोड करने का लास्ट, मतलब उल्टा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपका इनडायरेक्ट अप्रोच का क्वेश्चन है। मतलब आपके क्वेश्चन में लिखा है ए इज फादर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, हु इज सिस्टर ऑफ ए। तो ऐसे अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में अगर कॉमा फुल स्टॉप ऑफ ऐसा सब कुछ चीज है तो वैसे क्वेश्चन को इनडायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व करो। और अगर क्वेश्चन एक सिंगल स्टेटमेंट रिलेटेड है तो सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को आप डिकोड स्टार्ट से करो। मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप बिगिनिंग से सॉल्व करना चालू करो। सीधा सीधा पढ़ो, डायग्राम भी बन जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। क्लियर? सर अगर हमें क्वेश्चन समझा ही नहीं कि डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट का, आप कोई भी बना लो आपका आंसर आ ही जाएगा। बट अगर आपको पता है कि इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट है तो और इजी हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये ए है, ये इसका पप्पा बी है और ये बी का भाई है सी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ए का रिश्ता सी के साथ। तो जब ए का रिश्ता सी के साथ पूछेगा तो ए सी का कौन लगेगा? ए सी का भांजा लगेगा, मतलब वो नेफ्यू लगेगा। और सी ए का कौन लगेगा? तो सी ए का अंकल लगेगा। तो क्वेश्चन कभी भी प्रॉपरली रीड करने का, किसका रिश्ता मांगा है वो देखो। अगर ए टू सी मांगा है या सी टू ए मांगा है, दोनों का रिलेशन अलग होता है। तो हमेशा क्वेश्चन रीड करना किसका रिलेशन किसके साथ मांगा है। अगर बोल रहा है ए सी का कौन लगेगा तो ए सी का लगेगा नेफ्यू। अगर सी ए का कौन लगेगा क्वेश्चन ने बोला है तो वो कौन लगेगा? अंकल। आई होप ये भी क्लियर है। यस सर, इतना समझ गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लिए प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, बट आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस को पहले मैं करवा देता हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना नहीं है, बस आपको पॉइंट्स आना चाहिए। और पहला क्वेश्चन पे आओ। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एस मदर। उसके बाद क्वेश्चन में बोला डी इज ईज फादर। आपको बोला डी इज सीज फादर, इज बीज मदर। आपको बोला हाउ इज डी रिलेटेड टू कौन सा? ए। कैसे करोगे क्वेश्चन को? देखो बहुत सिंपल है। ए जो है वो बी का भाई है, बराबर है। तो ए जो है वो भाई है, भाई मतलब मेल है, तो मेल को किससे डिनोट करोगे? प्लस साइन। तो ए इज बीज ब्रदर, इतना समझा। बी का कोई भी जेंडर पता नहीं और अपने मन से जेंडर मार्क नहीं करने का। सी इज एस मदर, सी ए की मम्मी है, तो सी ए की मम्मी है तो सी इसके ऊपर आएगी। हाँ या नहीं? हाँ सर, मम्मी है तो माइनस। डी सी का पप्पा, डी सी का पप्पा है तो डी अगर सी का पप्पा है तो डी सी के भी ऊपर आएगा। हाँ सर, इधर प्लस का साइन होगा। ई इज बी सन, ई किसका बच्चा है? बच्चा ई बी का बच्चा है, तो ई बी का बच्चा, मेरा बच्चा मेरे नीचे, तो ई बी का बच्चा है तो इसके नीचे आएगा। और सन है तो ये भी प्लस होगा। अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा बच्चा? क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का रिश्ता ए के साथ क्या है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, क्वेश्चन ने आपसे मांगा है डी का रिश्ता ए के साथ। नाउ ये डी है और ये ए है, तो डी टू ए देखना है ना आपको। तो डी देखो ऊपर का जनरेशन है, ए नीचे का जनरेशन है। क्वेश्चन में कितना है? एक दो तीन। जब तीन ही जनरेशन होता है ना बच्चा, तो आंसर ग्रैंडसन या ग्रैंडफादर आता है, ग्रैंडसन या फिर ग्रैंडफादर। अब देख ऊपर का रिश्ता मांगा है कि नीचे का? सर क्वेश्चन है डी का रिश्ता ए से पूछा है, तो डी ए का कौन लगेगा? सर डी तो ऊपर वाला इंसान है, तो सर जो इसका आंसर आएगा ना वो आएगा बच्चा ग्रैंड फादर। क्या आएगा इसका आंसर? ग्रैंड फादर। जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चे लोग? सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ग्रैंड फादर। आई होप सबको इसका लॉजिक समझा। क्लियर है पक्का? तो हमेशा डायग्राम बनाने टाइम पे आपको ये देखना है। तो एक बार वापस बता दो पहला समय, क्योंकि फिर आगे आपको समझ जाएगा। मेरे साथ सॉल्व करते रहना जितने लोग हो। ए बी का ब्रदर है तो ए भाई है तो ए का साइन प्लस, बी हमें नहीं पता। फिर क्वेश्चन ने बोला सी ए की मम्मी है, तो सी ए की मम्मी है तो सी इसके ऊपर आएगा, उसका भी जेंडर पता है, मम्मी है तो माइनस। डी सी का पप्पा है तो डी इसके ऊपर आएगा और डी का जेंडर पता है तो प्लस। अभी आगे बोला है ई इज बी सन, तो ई बी का बच्चा है ना, तो बी के नीचे आएगा, सन है तो प्लस। जिसका जेंडर नहीं पता है नहीं लिखना है आपको। क्लियर है? अब क्वेश्चन ने पूछा था डी का रिश्ता ए के साथ, तो तीन जनरेशन का गैप है और डी का रिश्ता ए के साथ, मतलब ऊपर वाले का नीचे से पूछा है, तो ऊपर वाले का नीचे से तीसरा जनरेशन, मतलब ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, प्लस है तो ग्रैंडफादर। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन समझा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग ये मेरे साथ सॉल्व करना। थोड़ा चाहिए तो जूम करता हूं क्वेश्चन को। ए इज बीज ब्रदर। अगेन देखो, ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है। आगे क्या बोला बच्चा? सी इज एस फादर, सी ए का पप्पा है। नेक्स्ट, डी इज सी सिस्टर, डी सी की सिस्टर है,
तो सिस्टर है तो एक ही जनरेशन के लोग हुए तो बाजू बाजू में आएगा। डी सिस्टर है तो माइनस। ई इज डी इज मदर, ई डी की मम्मी है। अभी बच्चा एक चीज समझ, अगर ई डी की मम्मी है तो ई सी की भी मम्मी है, बिकॉज ये दोनों भाई बहन है ना, तो दोनों की मम्मी सेम होगी, बराबर है। अभी क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी का रिश्ता पूछा है ई से। सर कितना जनरेशन है, देखो बच्चे लोग ध्यान से, एक दो तीन, तीन जनरेशन है। सर अभी मांगा किसका है, बी का रिश्ता ए के साथ, तो नीचे वाले का ऊपर से। सर जब तीन ही जनरेशन होता तो आपने क्या बोला, ग्रैंड वर्ड आएगा, और नीचे वाले को ऊपर से मांगा तो सन या डॉटर होगा। सर फिलहाल इसका जेंडर अननोन है, तो जेंडर अननोन है तो ऑप्शन हेल्प करेगा। पहला ऑप्शन क्या है, ग्रैंड डॉटर। सर यही करेक्ट आंसर है ना, बिकॉज ग्रैंड तो आंसर में आएगा। अब नीचे वाला या तो सन होगा या तो डॉटर होगा। अगर मैं सारे ऑप्शन देखूं तो फीमेल के ऑप्शंस है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोगों को कौन सा आएगा, ग्रैंड डॉटर इज योर राइट आंसर, ग्रैंड डॉटर। तो जब भी जेंडर ना पता हो ना, ऑप्शन से हेल्प लेना, आपको ऑप्शन से समझ जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा है। क्लियर एवरीवन, सो करेक्ट आंसर इज ग्रैंड डॉटर। क्लियर, आई होप सबको सेकंड क्वेश्चन पे समझा है। हाँ सर, चलो थर्ड पे आओ। क्वेश्चन 3, ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है। अब ए इज बी सिस्टर ना, मतलब बच्चा ए बहन है, बी का तुझे नहीं पता, ए बहन है। सी इज बी इज मदर, सी बी की मम्मी है, तो सी बी की मम्मी है तो सी ऊपर आएगी ना, और मम्मी है तो माइनस। डी इज सी इज फादर, तो डी पप्पा है तो इसके भी ऊपर। ई डी की मम्मी है तो ई इसके भी ऊपर आएगा। हाँ सर ये भी समझा। अभी क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए का रिश्ता बताना है डी से। बच्चा कितना जनरेशन हो गया, काउंट कर, एक दो तीन, जहां तक का चाहिए ना वहां का ही जनरेशन काउंट करने का, तो तीन ही जनरेशन है। सर तीन है तो ग्रैंड वर्ड आएगा, किसका मांगा है सर, ए का डी के साथ, तो ए है तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, सर माइनस है ना, माइनस है तो डॉटर आएगा, तो आंसर विल बी ग्रैंड डॉटर। So correct answer will be granddaughter, which is your option number बच्चे लोग कौन सा, D is your correct answer. Clear? I hope सबको थर्ड भी समझा है। Yes sir. फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ देखो, A is father of B, A पप्पा है B का, A is father of B, A पप्पा है B का, तो सर B किधर आएगा, नीचे, क्योंकि A तो सर पप्पा है। C is daughter of B, C किसकी डॉटर है सर, सर C डॉटर है B की, बराबर है, तो C is daughter of B, तो C is daughter of B मतलब C B का बच्चा है, तो C इसके भी नीचे आएगा, डॉटर है तो माइनस। D is brother of B, D किसका भाई है B का, तो सर ब्रदर है तो बाजू में आएगा, और D भाई है B का तो D प्लस है। E is son of A, E किसका सन है सर, E A का सन है। अब देखो बच्चे लोग एक पॉइंट समझना, E is son of A, ए के ऑलरेडी दो बच्चे मिल गए, ई सन ऑफ ए मतलब ए का तीसरा बच्चा भी मिल गया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ई, तो ई इज सन ऑफ ए, ये भी समझा। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, तो सी एंड ई का रिलेशन पूछा है। अब देखो ध्यान से, सी एंड ई मतलब सर किसका मांगा है, सर जब सी एंड ई का बात चालू है तो क्वेश्चन ने ये मांगा है, बराबर है। अब देखो बच्चे लोग ध्यान से, एकदम अच्छे से समझना, इजी है। ये ए मेरा पप्पा, ये इसका बच्चा, और ये इसका बच्चा, बराबर ना। क्वेश्चन ने पूछा सी एंड डी का रिलेशन, तो ये तो मेरा भाई है, तो मेरा भाई मेरे बच्चे का कौन लगेगा, अंकल, और ये इसका नेफ्यू या नीस, माइनस है तो नीस लगेगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन है ना बच्चा, वो किसका है, नीस एंड अंकल का, किसका रिलेशन है, नीस एंड अंकल का, विच इज योर बच्चे लोग कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। समझा गया सबको फोर्थ वाला, यस सर पक्का समझा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ देखो, P इज हस्बैंड ऑफ Q, अब P पति है Q का, पति पत्नी का रिलेशन सर कपल्स हो गया, और P बच्चा कौन है सर, P तो पति है तो Q पक्का वाइफ हो गया, दो हस्बैंड दो वाइफ, अपने इधर कुछ नहीं है ऐसा, एक हस्बैंड है तो दूसरा वाइफ ही होगा, ध्यान रखना ये चीज। तो P इज हस्बैंड ऑफ Q, R इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, R मम्मी है एस एंड क्यू की, तो R अगर मम्मी है एस एंड क्यू की तो R मैं ऊपर बना सकता हूं, और एस एन क्यू की मम्मी मतलब इसका एक और मिल गया, अभी एस का जेंडर नहीं पता, बट आर मम्मी है एस एन क्यू की। व्हाट इज आर टू पी पूछा है क्वेश्चन, तो आर टू पी कौन लगेगा आपको बताना है। अब देखो ध्यान से, एकदम अच्छे से, डायरेक्ट आंसर नहीं बोलने का, बहुत लोग गलत करते हैं। देखो अभी ध्यान से, ये मेरी मम्मी और ये मैं, और ये मेरा पति है, सपोज ये लड़की है, तो ये लड़की की मम्मी आर है, इसका पति पी है, तो क्वेश्चन ने पूछा आर पी की कौन लगेगी, तो आर पी की तो सर सास लगेगी ना, ये सास लगेगी, और सास को क्या बुलाते हैं सर, सास को वी से मदर इन लॉ, तो करेक्ट आंसर बच्चे लोग क्या आएगा इसका, मदर इन लॉ आएगा,
विच इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो सिक्स पे आओ। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी और क्यू भाई है, भाई है मतलब कपल नहीं है। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स और आर ब्रदर्स मतलब दोनों का साइन प्लस है। आर एन एस आर सिस्टर्स, अब आर एन एस सिस्टर है बट किसकी है पता नहीं, इसको इग्नोर करो, ये स्टेटमेंट में फिलहाल नहीं ज्वाइन करो, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। पी का जो सन है वो एस का ब्रदर है। अभी पी का सन मतलब पी के नीचे, तो पी का सन को ना मैं एक्स बुलाता हूं। पी का जो सन है वो एस का ब्रदर है, तो ये एस का भाई है। हाँ सर। अभी एस और आर कौन थे सर? सर एस और आर तो सिस्टर थे, तो सिस्टर थे तो बाजू बाजू में, और सिस्टर तो दोनों का साइन क्या आ जाएगा, माइनस। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज क्यू रिलेटेड टू आर, तो क्यू टू आर पूछा है। अब देखो बच्चे लोग ध्यान से, मैं पी हूं, मेरे ये तीनों बच्चे हैं, मेरा भाई इनका कौन लगेगा सर? मेरा भाई इनका अंकल लगेगा, तो क्यू टू आर कौन है सर? अंकल का रिलेशन आएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझा है। यस सर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का हस्बैंड है ना, तो एक्स हस्बैंड है तो वाई कौन होगी, वाइफ। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू किसकी डॉटर है सर? एक्स की, तो डब्ल्यू अगर एक्स की डॉटर है तो डब्ल्यू नीचे आएगा। हाँ सर, डॉटर है तो माइनस। आगे, जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड इज द हस्बैंड ऑफ किसका? डब्ल्यू, तो मतलब इसने भी शादी कर लिया और हस्बैंड है तो ये प्लस होगा। नेक्स्ट पढ़ो, एन इज द डॉटर ऑफ जेड, अभी इसके बच्चे भी हो गए, एन इज द डॉटर ऑफ किसकी? जेड, तो जेड की मतलब यहाँ पे एन आ जाएगा, एन इज द डॉटर ऑफ जेड। आगे बढ़ो, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई पूछा है ना, तो एन टू वाई बच्चा देख, एन टू वाई है कहां पे पहले ये चेक कर। सर एन टू वाई मतलब इसका रिलेशन पूछा है, कितना जनरेशन है बच्चा, काउंट कर। सर एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन। सर तीन जनरेशन कभी भी क्वेश्चन में तो ग्रैंड होता है, और किसका रिश्ता मांगा है बच्चा, वापस ये पढ़। सर बोला है एन टू आई, तो नीचे वाले का ऊपर से मांगना है, नीचे का ऊपर से, तो या तो ब्रदर, या तो ग्रैंड सन, या तो ग्रैंड डॉटर, माइनस है तो सर डॉटर आएगा, तो आंसर विल बी बच्चे लोग क्या, ग्रैंड डॉटर, विच इज क्या बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर कौन सा? सर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। समझा गया 7? यस सर। तो डायग्राम सही से बनाओगे, लॉजिकली करेक्ट देखोगे, ऊपर वाले का नीचे से या नीचे वाले का किसका पूछा है, तो आपका आंसर हर बार सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर, ये एग्जाम में भी आया क्वेश्चन। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। अब पैटर्नल मतलब सर पप्पा के तरफ के रिश्ते, मैटरनल मतलब मम्मी के तरफ के, तो बी जो ऑथर है वो पैटर्नल अंकल है किसका? सी, तो देखो ये बी है, ये अंकल है, ये किसका अंकल है सर? सी का। अगर ये अंकल है तो मेरे पापा का भाई है, और उसका जो बच्चा है उसका नाम क्या रहेगा? सी रहेगा ना, तभी तो अंकल का रिलेशन आया। हाँ सर ये समझा। सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो सी तो डॉटर है, किसकी डॉटर है? मतलब मेरा पप्पा मिल गया। हाँ या नहीं? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? सर बी ए का कौन है? भाई है, भाई है मतलब ब्रदर आंसर आएगा। सिंपल, एकदम इजी सम, समझा गया? तो करेक्ट आंसर इज ब्रदर, विच इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा, ए इज योर करेक्ट आंसर। लॉजिकली समझा? ए, बी जो था, देखो एक बार वापस बताता हूं, बी जो था वो अंकल है, किसका अंकल है? सी का, तो बी अंकल है सी का, तो बी अंकल है, पैटर्नल है तो पापा की तरफ का है, तो बी अंकल है। मेरे पापा का नाम क्या है मुझे फिलहाल पता नहीं, बट उसका बच्चे का नाम सी है। अब क्वेश्चन में बोला था सी डॉटर है की, तो सी डॉटर है मतलब माइनस, और वो किसकी डॉटर है? ए की, तो ए उसका पापा मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा था बी और ए कौन है? सर ये दोनों तो भाई है, तो ब्रदर आएगा। 9 पे आ जाओ। एस मदर इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए की जो माँ है, ए देखो ये ए है, ए की मम्मी सर कहां पे आएगी? इसके ऊपर, इसको आप एक्स बुला सकते हो। ए की जो माँ है मतलब माइनस, ये किसकी बहन है? सर ये बी की सिस्टर है, बराबर है। एंड शी हैज अ डॉटर, से बच्चे लोग यहाँ पे बहुत लोग को डाउट आता है, एंड शी हैज अ डॉटर सी इज 21 ईयर्स ओल्ड। ये बच्चा एक सिंगल स्टेटमेंट है, कभी भी सिंगल स्टेटमेंट होगा तो याद रखना ये खुद का ही बारे में बात कर रहा है, एक ही मम्मी का ही बात चालू है, एक ही मम्मी की एक बहन है बी, और एक ही मम्मी को ही एक बच्चा है जिसका, जो एक डॉटर है जिसका नाम क्या है? सी, जो 21 साल ओल्ड है। समझा गया? बी की कोई डॉटर नहीं है, ऐसा होता है। अभी क्वेश्चन है क्या बचा, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी सी का कौन होगा? सर देखो, ये तो सर मेरी मम्मी, ये मम्मी का भाई या बहन होगा। सर मम्मी का भाई या बहन मतलब अंकल या आंटी होगी। ऑप्शन में सर मुझे अंकल दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर इज कौन सा बच्चे लोग? अंकल इज योर राइट आंसर, विच इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ 10th पे। 10th इज ए इज बीज ब्रदर,
सी, तो इसको देखो आप एक एक स्टेजेस वाइज बनाते जाओ, आपको डायग्राम समझेगा। ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। सी ए की माँ है, तो सी ए की माँ है सर ऊपर। डी सी का पप्पा है, तो सर डी इसके भी ऊपर। एफ इज ए सन, एफ किसका बच्चा है, ए का, तो एफ नीचे। सन है तो प्लस। हाउ इज, क्वेश्चन ने क्या पूछा, लास्ट में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, सर एफ का रिश्ता डी से पूछा है। कितना जनरेशन हो गया बच्चा, काउंटिंग सही से कर। सर एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, चार जनरेशन। सर कभी भी चार जनरेशन आएगा तो पिक्चर में ग्रेट ग्रैंड आ जाएगा। और सर ऊपर वाले का नीचे से मांगा है कि नीचे वाले का ऊपर से, सर एफ का डी से मतलब नीचे वाले का मांगा है, तो सर वो डॉटर या सन होगा, सर प्लस है तो सन होगा। तो आंसर विल बी ग्रेट ग्रैंड सन इज योर करेक्ट आंसर। क्या है करेक्ट आंसर, ग्रेट ग्रैंड सन। विच इज बच्चे लोग कौन सा ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्रेट ग्रैंडसन। क्लियर एवरीवन, यस सर, समझा अच्छे से 10th वाला भी। तो देखो डायग्राम बनाओगे आ जाता है। 11th पे आओ। 11th इज नाउ, ध्यान से देखना, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लो। 11th इज ए इज बी का ब्रदर, तो आपको बोला है ए जो है वो बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पप्पा। ये तो बहुत समय में सर रिपीट होता है। ई इज बी सन, सर ई बी का बच्चा है, ई जो है वो बी का सन है, तो ई बी का सन है तो ई नीचे आएगा। देखो जिसका जेंडर मुझे नहीं पता ना, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको भी लिखना नहीं है, अजम्पशन नहीं लेने का कभी भी। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, सर ये बी का पूछा है डी के साथ। अब बच्चा जनरेशन काउंट कर, जिसका पूछा वहां से ही, एक दो तीन, तीन आया तो सर आंसर में ग्रैंड वर्ड आ जाएगा। और सर बी का जेंडर आपको पता है क्या, नहीं ना, तो बी या तो सन होगा या तो डॉटर। अगर मैं सही से ऑप्शन पढ़ू तो ग्रैंड डॉटर मेरे ऑप्शन में, तो आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, ग्रैंड daughter will be your right answer. So granddaughter is your correct answer. Clear everyone? Yes sir, समझा। 12th पे आओ, वापस देखो। ए बी का भाई है, तो ए इज बी's ब्रदर। वापस वही बोला है, सी ए की माँ है, डी सी का पप्पा है, एफ इज ए सन, एफ किसका बच्चा है, ए का सन, तो एफ इज ए सन। अब लास्ट में ना बच्चा एक घुमाया है स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ना उसको। क्वेश्चन में बोला हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ का चाइल्ड, बी का एफ के चाइल्ड के साथ क्या रिश्ता है। तो सर एफ का चाइल्ड तो एफ के भी नीचे आएगा, और इसका आप एक नाम रख लो, सपोज ये एक्स है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चा, क्वेश्चन ने सर हमें ये पूछा है, तो बी का रिश्ता क्या है एफ के चाइल्ड के साथ, मतलब इसका रिश्ता इसके साथ क्या है। तो बच्चा भी जनरेशन वापस काउंट कर। सर ये एक दो तीन, तीन जनरेशन हो गया। और सर ये ऊपर वाला है, तीन कभी भी आ गया तो सर ग्रैंड वर्ड आ जाएगा आंसर में। और सर फादर या मदर है तो पता नहीं, तो ऑप्शन में देखो ग्रैंड फादर दिया है, तो आंसर विल बी ग्रैंड फादर। समझ रहे हैं कैसे करने का। सो करेक्ट आंसर विल बी ग्रैंड फादर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन, हाँ सर ये भी समझा 12th वाला। आ जाओ नेक्स्ट 13 पे। ए इज बी's डॉटर, ए जो है वो बी की डॉटर है, ए जो है ए इज बी's डॉटर, तो ए जो है वो बी की डॉटर है, तो बी ऊपर आएगा, और ए उसकी डॉटर है ना, तो डॉटर है तो माइनस। बी इज सी's मदर, वापस एक बार पढ़ो, ए इज बी's डॉटर, ए जो है वो बी की डॉटर है, बराबर है। बी किसकी मम्मी है, सर बी इज सी's मदर, बी जो है सी की मम्मी है, तो सी भी इसके नीचे आएगा। अरे हाँ या नहीं, हाँ सर, बी सी's मदर ना, तो मेरे को बी का जेंडर नहीं पता है, सॉरी। बी का जेंडर मालूम है, सी का नहीं। डी इज सी's ब्रदर, डी जो है वो सी का भाई है, तो डी जो है वो सी का भाई है, तो डी इसके बाजू में आएगा, भाई है तो प्लस। हाउ इज डी रिलेटेड टू है, सर डी भी तो इसका भाई हुआ ना, तो आंसर विल बी ब्रदर। समझा कि नहीं, बहुत इजी था। तो ब्रदर विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर 13, यस सर। 14 पे आओ। 14 दिस ए इज डी's ब्रदर, ए डी का भाई है, डी इज बी का पप्पा, डी जो है वो बी का पप्पा है, तो डी अगर बी का पप्पा है तो बी उसका बच्चा है। डी सॉरी डी पप्पा है ना, तो डी पप्पा है तो डी पे साइन आएगा, बी पे कुछ नहीं। बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो ये दोनों बहन है तो दोनों का साइन माइनस। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का रिश्ता ए के साथ। सर कितने जनरेशन है, देखो सर दो ही जनरेशन है, और किसका रिश्ता पूछा है, सी का ए के साथ, तो सी ए की कौन लगेगी, सर भांजी लगेगी। भांजी मतलब नीस होता है, तो आपका आंसर बच्चे लोग क्या आएगा, नीस आएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज नीस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 15 पे आओ। ए इज बी's ब्रदर, ए
बी का भाई है, सी इज हिज मदर, सी ए की मम्मी है, डी इज सी इज फादर, डी सी का पप्पा है, ई इज बी सन, ई किसका बच्चा है, बी का, तो ई नीचे आएगा, है ना। क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का रिश्ता ई से। सर अब जनरेशन काउंट करो, हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जनरेशन है। और सर ऊपर वाले का नीचे से मांगा, बच्चा जब ऊपर वाले का नीचे से मांगता है तो आंसर क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड, ये तो आई गई। और ऊपर वाला सर फादर या मदर होगा, प्लस है तो फादर, तो आंसर विल बी ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या है करेक्ट आंसर, ग्रेट ग्रैंड फादर, विच इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, 15 समझा, यस सर। 16 पे एक्स एंड वाई, बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, इसमें डाउट भी आता है बहुत लोग को, बट आप जितना कम सोचोगे उतना अच्छा है। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, तो ए के दो बच्चे, एक एक्स और एक कौन सा, वाई। ए इज द फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट ए सन, ए पप्पा है एक्स का बट वाई उसका सन नहीं है, तो सर अभी वाई उसका सन नहीं है तो वाई उसकी डॉटर है, बस इतना सोचना है, कोई अलग अडॉप्ट किया है सब कुछ नहीं है। ए फादर एक्स का, ठीक है, बट वाई उसका सन नहीं है तो वाई उसकी डॉटर है, बस आपको इतना सोचना है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, सर वाई उसकी डॉटर है, बस खत्म सब, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, अजम्पशंस नहीं लेने का। तो आंसर विल बी कौन सा, डॉटर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज योर करेक्ट आंसर। समझा 16 भी, यस सर। 17 पे आओ, ए इज बीज ब्रदर, सर ए बी का भाई है, सी इज एस मदर, सर सी ए की माँ है, डी सी का पप्पा है, ई इज बी सन, सर ये तो बहुत बार आपने बना दिया, ई बी का सन है। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, सर ई ए का पूछा है ना, इतना ही तो रिलेशन पूछा है। सर ई ए का कौन होगा, सर ई ए का भांजा होगा, भांजा होगा मतलब नेफ्यू, सो आंसर इज नेफ्यू, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, बी ऑप्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 18 नाउ, दिस इज अगेन एग्जाम का क्वेश्चन, सितंबर 24 के पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्म स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, पी का आपको अंकल पूछा है, तो पी का अंकल आपको ढूंढना है, पहले तो डायग्राम बनाते हैं। के इज द ब्रदर ऑफ जे, पहला इंफॉर्मेशन, के जे का ब्रदर है, ठीक है। एम इज द सिस्टर ऑफ के, ठीक है, एम बहन है तो माइनस। P इज द ब्रदर ऑफ N, बट फिलहाल सर P और N का तो कोई रिलेशन मेरे पास है नहीं। N इज द डॉटर ऑफ J, सर ये मिल गया, N डॉटर है J की, N डॉटर है J की मतलब N इसके नीचे आएगी, डॉटर है मतलब माइनस। अब ऊपर वाला पढ़ो, P इज द ब्रदर ऑफ N, तो P इसके बाजू में आएगा। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, सर क्वेश्चन ने पूछा था हु इज द अंकल ऑफ P, तो P का अंकल कौन है। अब देखो अंकल कौन होगा, पहले तो ये समझो, ये मेरे बच्चे, ये दोनों J के बच्चे, जे का अंकल या आंटी इसके बाजू में होगा, भाई बहन, जो मेरे पापा का भाई बहन होगा। सर अंकल कौन होता है, जो मेल होता है, तो इसमें सर मेल कौन है, सर इसमें तो मेल देखो यही है, यही है ना मेल। सो करेक्ट आंसर बच्चे लोग के आएगा, के मेरा अंकल है, पी का अंकल कौन है, के है। सो करेक्ट आंसर इज के, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। समझो 18th वाला, यस सर। 19 पे ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी बहन है, ए इज द मदर ऑफ डी, ए मम्मी है डी की, तो डी किधर आएगा, नीचे। जेंडर नहीं पता मत लिखना। बी हैज अ डॉटर सी, तो बी को एक डॉटर है सी, हु इज मैरिड टू एफ, तो इसने शादी किया है एफ से, और बोला था बी हैज अ डॉटर सी, तो बी हैज अ डॉटर सी मतलब बी की डॉटर सी है, तो इसका ये कौन हो गया, सर इसका ये पति हो गया। क्वेश्चन ने बोला आगे, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी किसका हस्बैंड है, सर ए का, तो जी अगर ए का हस्बैंड है तो जी इधर आ जाएगा, और हस्बैंड है तो सर प्लस। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज सी टू डी। अब देख बच्चा ध्यान से सोच, हम दोनों बहन, ये हमारे बच्चे, सर बहन के बच्चे एक दूसरे के कौन होंगे, कजिन होगा, तो आंसर इस क्या बच्चे लोग, कजिन। सो कजिन है कि ऑप्शन में, हाँ सर कजिन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर, मेरे बच्चे और मेरे भाई का बच्चा, वो दोनों एक दूसरे के कजिन ही हुए ना, हम दो भाई भाई तो हमारे बच्चे भी कजिन, हम दो बहन बहन तो हमारे बच्चे भी कजिन। क्लियर, यस सर। 20 पे आर एंड एस आर ब्रदर्स, तो आर और जो एस है ये दोनों ब्रदर्स है।
आगे बोला है x इज द सिस्टर ऑफ y। अभी ये स्टेटमेंट फिलहाल हम नहीं बना सकते बिकॉज मुझे ना x पता है ना y पता है। एंड x इज मदर ऑफ r, सर हिंट मिल गया, x मम्मी है r की, x इज द मदर ऑफ r। तो x मम्मी है तो सर x ऊपर आएगी, मम्मी है। अब x इज द सिस्टर ऑफ किसकी, सर y है, y बाजू में आएगा। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज y टू s। सर देखो ध्यान से, ये x मेरी माँ के दो बच्चे, आप y जो है मेरी माँ के आप भाई या बहन लगोगे। तो ऑप्शन में सर ना भाई है ना बहन है, कुछ तो होगा। क्वेश्चन ने y टू s पूछा है, तो मेरे बच्चों का मेरा भाई या बहन या तो अंकल होगा या तो आंटी। सर ऑप्शन में क्या दिया है, सर ऑप्शन में अंकल दिया है, तो करेक्ट आंसर विल बी कौन सा बच्चे लोग, अंकल इज योर राइट ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर 20? यस सर। 21 इज अगेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ए इज बी इज ब्रदर। सर ए बी का भाई है, सी इज एस मदर। सर सी ए की माँ है, डी इज सी इज फादर। सर डी सी का पप्पा है। अब ये एक हिंट है, देखो ध्यान से, बी इज डी इज ग्रैंड डॉटर। सर बी डी की ग्रैंड डॉटर है। सर जब बी डी की ग्रैंड डॉटर है, देखो ये जो बी है ना, ये बी, ये डी की ग्रैंड डॉटर है, ये जो है ना ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। सर तो इधर से जेंडर पता चल गया ना, बी फीमेल है, और देखो है ये ग्रैंड डॉटर, तीन ही जनरेशन का तो गैप है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ हु इज ए सन। तो ए का एक बच्चा है, सन है मतलब, जिसका नाम कौन है, एफ। तो आपको पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ हु इज ए सन, तो ये पूछा है बेसिकली। सर देखो सर, ये मैं हूं, ये मेरा बच्चा है, आप मेरे बहन हो, तो मेरी बहन मेरे बच्चे की कौन लगेगी, सर आंटी। तो आंसर विल बी क्या, आंट। क्लियर है? अब बच्चा सपोज ऑप्शन में बोलता पैटर्नल आंट और ऑप्शन में आंट भी रहता, तो तू क्या मार्क करके आएगा, तू आंट नहीं मार्क करके आएगा, तू पैटर्नल आंट मार्क करके आएगा। क्लियर है? यस। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आओ 22। 22 इज ए सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी। क्वेश्चन देखो पहले, ए इज द सन ऑफ बी, तो ए जो है वो सन है, किसका सन है, बी का, तो बी ऊपर, और ए सन है ना, तो ए का जेंडर पता है प्लस। वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अदर, दोनों बहन है तो दोनों माइनस। ई इज द मदर ऑफ सी, ई किसकी मम्मी है, सी की, ई इज द मदर ऑफ सी, तो सर ई मम्मी है तो ऊपर। नेक्स्ट, इफ डी इज द सन ऑफ ई, अगर डी किसका सन है, ई का, तो डी इज द सन ऑफ ई, तो डी जो है वो सन है ई का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, डी जो है वो मैटरनल अंकल ए का। सर ये स्टेटमेंट राइट है, आप लॉजिकली सोचो, ये जो डी है ये ए का कौन लगेगा। सर ध्यान से देखो, ये जो ई है, इनके तीन बच्चे, ये माइनस है मतलब ये मम्मी के साइड की है, मेरा बच्चे का डी कौन लगेगा, सर डी मैटरनल अंकल लगेगा, प्लस का साइन है, तो करेक्ट आंसर इज डी इज मैटरनल अंकल ऑफ कौन सा, ए। क्लियर एवरीवन? यस सर। 22 समझा। 23 पे आओ। 23 इज P इज द फादर ऑफ टी, P पप्पा है टी का, P P पप्पा है किसका, टी का। नेक्स्ट, T इज द डॉटर ऑफ M, T किसकी डॉटर है, M की, तो T डॉटर है M की, तो M की डॉटर है तो यहाँ पे आएगा ना बाजू में, इसकी वाइफ मिल गई, और T डॉटर है, सबको ये समझा। P पप्पा है T का, T डॉटर है M की, तो T M की डॉटर मतलब P और M कपल्स है। नेक्स्ट, M इज द डॉटर ऑफ K, M किसकी डॉटर है, K की, तो K ऊपर आएगा, है ना। व्हाट इज P टू K, P टू A कौन लगेगा, सर देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, P टू K पूछा है, मेरी वाइफ की माँ, मेरी वाइफ की माँ का मैं कौन लगूंगा, सर मैं तो दामाद लगूंगा, है ना। ये वाला जो पार्ट है बच्चा, ये आएगा दामाद, दामाद आएगा। दामाद का मतलब बच्चे लोग क्या होता है, दामाद का मतलब इस बच्चे लोग सन इन लॉ, क्या होता है इसका मतलब, सन इन लॉ। तो करेक्ट आंसर विल बी बच्चे लोग क्या, सन इन लॉ विल बी योर राइट, सन इन लॉ विल बी योर राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, सन इन लॉ, विच इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा, सन इन लॉ, दैट इज योर डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या आएगा, सन इन लॉ। समझा ना। अगर क्वेश्चन पूछता कि के क्या लगेगा पी का, तो के पी का ससुर या सास लगता, बट टी कौन के का लगेगा, ये पक्का फिक्स है, दामाद लगेगा, बिकॉज मैं प्लस हूं, मैं हस्बैंड हूं, तो दामाद, दामाद का मतलब सन इन लॉ। समझा 23? यस सर। 24 पे आओ। 24 इज
ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो ए और बी जो है वो ब्रदर्स है, बराबर है। नेक्स्ट, ई इज द डॉटर ऑफ एफ। अभी ई एफ की डॉटर फिलहाल ये पता नहीं, आगे बढ़ो, इसको मैं फिलहाल के लिए मार्क करके रखता हूं, ये मुझे इंफॉर्मेशन नहीं पता है। एफ इज द वाइफ ऑफ बी, एफ जो है वो बी की वाइफ है, तो मिल गई सर, बी की वाइफ एफ है, कपल्स हो गए मतलब। अब पढ़ो, ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ई किसकी डॉटर है, एफ की। तो सर अगर ई डॉटर है एफ की तो ई नीचे आएगा, हाँ सर ये भी समझा। नेक्स्ट पढ़ो अभी, व्हाट इज रिलेशन ऑफ ई टू ए, आपको ई का रिलेशन ए से पूछा है। देखो अभी ये किसके बच्चे हैं सर, सर ये जो ई है ये इन दोनों के बच्चे हैं, तो इसके इसका रिश्ता इससे पूछा है ना, तो भांजी लगेगी सर, नीस। तो करेक्ट आंसर इज नीस। हाँ मैं लाइव लेक्चर ही ले रहा हूँ। 25 चलेगा, मुझे कोई ज्वाइन नहीं किया तो भी चलेगा, मैं तो सिर्फ पढ़ाने का काम करता हूँ। 25 पे आओ। एम एन एफ आर मैरिड कपल्स, एम और एफ जो है वो मैरिड कपल्स है, तो ये एम और एफ ये दोनों मैरिड कपल्स है, बट इन दोनों का जेंडर क्या है हमें पता नहीं है। आगे बढ़ो, ए एंड बी आर सिस्टर्स, सर फिलहाल ये इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं पता है। ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, सर ए सिस्टर है एफ की, ए अगर सिस्टर है एफ की तो ये पता चल गया सर। अब पढ़ो, ए एंड बी आर सिस्टर्स, सर ए एंड बी आर सिस्टर मतलब दोनों बहन है, ये भी समझ गया। हु इज बी टू हाउ, हु इज बी टू एम, आपको चाहे बी कौन लगेगा एम का, सर बी कौन लगेगा एम का, आप ये देखो अभी सर थोड़ा लॉजिकली सोचो। ये पति पत्नी, ये मेरी वाइफ की दो बहन है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी वाइफ की बहन मेरी कौन लगेगी, सर मैं तो उसको साली बुलाऊंगा, है ना, हिंदी में साली बोलते हैं। और साली का ही मतलब क्या होता है सर, सिस्टर इन लॉ। अगर प्लस होता तो ब्रदर इन लॉ, माइनस है तो सिस्टर इन लॉ। तो करेक्ट आंसर विल बी बच्चे लोग क्या, सिस्टर इन लॉ, विच इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, क्या 25 सबको समझा, यस सर। 26 पे आओ, ए इज द मदर ऑफ डी, ए मम्मी है किसकी, डी की, तो ए इज द मदर ऑफ डी, तो ए मम्मी है, किसकी मम्मी है सर, ए डी की, ये समझा, हाँ सर। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, ठीक है, बट फिलहाल इसका किधर आया भी नहीं, इसको मार्क करके रखते हैं। सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, सी पप्पा है डी का, सी पप्पा है डी का, तो सर ये बाजू में आएगा, सी इज द फादर ऑफ डी, हाँ सर ये भी समझा। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, डी सिस्टर है बी का, और बी इज नॉट द सन सर, तो बी भी सिस्टर ही है, बी इज नॉट द सन, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी तो बहन है बी की, बराबर है। और बोला है क्वेश्चन ने कि डी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो डी तो बहन है, और क्वेश्चन ने बोला बी इज नॉट द सन ऑफ सी, तो बी उसका अगर सन नहीं है तो बी डॉटर ही होगी। आपको क्वेश्चन ने बोला हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए का रिश्ता बी से। सर देखो बहुत सिंपल चीज है, आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये हस्बैंड वाइफ है, ये इनके ही बच्चे हैं ना, अगर ये इनके ही बच्चे हैं तो ये इनकी कौन लगेगी सर, ये इनकी माँ लगेगी, तो आंसर विल बी मदर। क्लियर, यस सर, मदर इज योर राइट आंसर। क्लियर, सो करेक्ट आंसर इज ए, मदर। क्लियर 26, यस सर। 27 पे आओ, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, सर अगर क्वेश्चन बोलता है ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो इसका मतलब जो ए है ना वो भाई है, और बी जो है ना वो बहन है, क्योंकि एक भाई और एक कौन है, बहन है। तो जब एक भाई और एक बहन होता है ना बच्चा, तो एक को प्लस डिनोट करना पड़ेगा और एक को माइनस, क्वेश्चन जैसा बोलेगा ना वैसे ही करना है। आगे, सी इज ए का पप्पा, सर सी इज एस फादर, सी ए का पप्पा है तो सर सी ऊपर आएगा, है ना बच्चा। नेक्स्ट, डी सी की बहन, डी सी सिस्टर, तो डी बहन है तो माइनस बाजू में। ई इज डी की मम्मी, तो ई डी की मम्मी है तो ई इसके भी ऊपर, और मम्मी है तो एक मिनट कलर चेंज कर लो, ई इज, देखो ये ई है, हाँ ई, ई इज डी की मम्मी, सॉरी ये कलर भी फालतू है, ई जो है वो डी की मम्मी है, बराबर है, ई इज डी मदर, तो ई जो है वो मम्मी है डी की, तो ये भी माइनस, ये भी समझा, हाँ सर। अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा, चलो पढ़ो। सर क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी का रिश्ता ई से पूछा है ना। सर कितना जनरेशन है, काउंट करो, एक, दो और ये तीन। सर जब तीन ही जनरेशन क्वेश्चन में होता है तो आंसर में ग्रैंड वर्ड आता है, और माइनस है तो क्या आएगा, डॉटर, बराबर है आदित्य। सो आंसर इज ग्रैंड डॉटर एक्सप्लेनेड परफेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज ग्रैंड डॉटर, दैट इज और ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, ए। क्लियर, हाँ सर समझा ये भी।
28 पे आओ। 28 इंपॉर्टेंट है, आया एग्जाम में। Q इज, बच्चे लोग ध्यान से देखना, Q इज सन ऑफ P। Q बच्चा है P का, Q सन है P का, तो सर ऊपर कौन आएगा? P, नीचे कौन आएगा? Q, और Q सन है तो प्लस का साइन आएगा। आगे, X इज द डॉटर ऑफ Q। X जो है वो Q की, X इज द डॉटर ऑफ Q। X इज द डॉटर ऑफ Q मतलब X इसके भी नीचे आएगा। हाँ सर ये भी समझा, डॉटर है तो माइनस। R इज द आंटी ऑफ X। अब ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, R जो है ना वो X की आंटी है। सर आंटी मतलब पप्पा की बहन, तो पप्पा की बहन मतलब यहाँ पे आ जाएगी। R आंटी है ना बच्चा, तो आंटी है तो माइनस, ये भी समझा। नेक्स्ट, L इज द सन ऑफ R। सर L R का सन है मतलब L इसके नीचे आएगा। हाँ सर ये भी समझा। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज L टू P। सर L का रिश्ता P से, कितना जनरेशन है बच्चा? सर जनरेशन है 1 2 3। सर जब 3 ही जनरेशन होता है तो आंसर में ग्रैंड वर्ड आता है, और प्लस है तो सन आएगा, तो आंसर विल बी ग्रैंड सन इज योर करेक्ट आंसर। ग्रैंड सन इज राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। हाँ 2006 से लेके 2024 तक के सारे PYQs किया अगर आपने, प्लस मॉड्यूल का सेट ए एंड सेट भी अगर किया है, तो आपका पेपर निकल जाएगा। आपको इतने पे फोकस करना है। LR में आप थोड़ा सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लेना बस, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। चलो 29 पे आओ। 29 में बोला P एंड Q आर ब्रदर्स, तो P और Q दोनों ब्रदर्स है तो दोनों का साइन विल बी प्लस। नेक्स्ट बोला है आर एंड एस आर सिस्टर्स, बट ये किसके सिस्टर्स है? एक दूसरे के सिस्टर्स तो है, बट पी क्यू से कुछ रिश्ता पता नहीं। नेक्स्ट बोला है पी का जो सन है, तो पी का जो सन है वो नीचे आएगा, इसका नाम आप एक्स रख दो। एक्स इज एस ब्रदर, तो एक्स किसका ब्रदर है? एक्स एस का ब्रदर है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। अब आर एन एस कौन थी सर? सिस्टर, तो दोनों का साइन माइनस हो गया, बराबर है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज क्यू, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? अब देख बच्चा बहुत सिंपल है, ये मैं और ये मेरे बच्चे, तो मेरा जो भाई है वो मेरे बच्चे का कौन लगेगा सर? अंकल लगेगा, तो आंसर इज अंकल। अगर ऑप्शन में होता पैटर्नल अंकल तो आपको मार्क क्या करना है? पैटर्नल अंकल। नहीं है ऑप्शन में पैटर्नल, तो आप सिर्फ मार्क करो अंकल, तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन है, दैट इज योर अंकल। क्लियर? क्या सबको 29 समझा? यस सर। नेक्स्ट मूव टू 30th क्वेश्चन। ए एंड बी आर यंग वंस ऑफ सी, तो सी के दो बच्चे, यंग वंस मतलब उसके बच्चे होता, सी के कितने बच्चे? दो। ये बहुत फालतू सम है, ए और बी। नेक्स्ट बोला है इफ सी इज द मदर ऑफ बी, सी जो है ना मम्मी है, तो मम्मी मतलब माइनस, बट ए इज नॉट डॉटर ऑफ सी। अब मैंने आपको पहले ही बोला, आप खुद से अजम्पशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल रखने का। ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, तो बच्चा जब ए डॉटर नहीं है सी की, तो इसका मतलब ए कौन है? उसका सन है, बस इतना सोचना है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, तो सी और ए का रिलेशन पूछा है। सर ये मेरी माँ और मैं उसका बच्चा, तो मतलब रिलेशन किसका है सर? माँ बेटे का रिलेशन है, तो आंसर भी बच्चे लोग क्या? मदर एंड सन विल बी योर करेक्ट आंसर। दैट इज बच्चे लोग कौन सा ऑप्शन? करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, परफेक्ट। 30 का आंसर इज सी। आ जाओ 31 पे। 31 इज ए इज द मदर ऑफ डी। ए मम्मी है, किसकी मम्मी है? डी की। ए इज द मदर ऑफ डी। नाउ ए मम्मी है, तो मम्मी है तो ऊपर, किसकी मम्मी है? डी की, तो डी विल बी नीचे। ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। ए जो है ना वो माँ है डी की, और बी की बहन है। सर बी की बहन है तो बाजू में आएगी। हाँ सर, बट बी का जेंडर नहीं पता। बी हैज अ डॉटर सी इज मैरिड टू एफ, तो बी की एक डॉटर है सी, जिसने शादी किससे किया है? एफ से, तो एफ उसका हस्बैंड है। पहले ही मैंने बोला दो हस्बैंड दो वाइफ वाला रिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, एक हस्बैंड है तो दूसरा वाइफ ही होगा। नेक्स्ट बोला जी इज द हस्बैंड ऑफ किसका? ए। जी जो है वो ए का हस्बैंड है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली इसका काम नहीं है इस क्वेश्चन में, स्टिल क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज जी रिलेटेड टू किसका? डी, तो जी का रिश्ता डी के साथ। सर ध्यान से देखो, ये दोनों पति पत्नी, ये इसके बच्चे, तो जी उसका कौन है? पप्पा है ना, तो आंसर में ही पूछा था, फादर आएगा आंसर। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज योर फादर। जी टू डी पूछा है ना, तो जी टू डी जब पूछा है क्वेश्चन ने, तो जी से डी देखो ये फादर है, ये इसका पप्पा है। अगर जी ए का कौन लगेगा? तो हस्बैंड लगेगा। क्लियर? 31 भी समझा? आ जाओ 32 पे। नाउ 32 इज बच्चे लोग इंपॉर्टेंट सम, ध्यान से देखना। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ माई मदर। अब ऐसे क्वेश्चन को बच्चा कैसे डिकोड करने का? ध्यान से सुन, ऐसे क्वेश्चन को डिकोड करने का एक ट्रिक है। योर मदर,
योर मतलब तेरी माँ, तो बी बोल रहा है ना, तो बी बोल रहा है तो योर मतलब किसको बोल रहा है, ए को, तो ए की जो माँ है वो यंगर सिस्टर है मेरी माँ, मेरी माँ मतलब कौन बोल रहा है, बी, तो ए की जो माँ है वो यंगर सिस्टर है बी की माँ की, ऐसा बोला है क्वेश्चन है। तो ए की माँ कैसे बनाओगे, ए की माँ सर, बहुत सिंपल है, देखो ये ए है, ए की माँ सर इसके ऊपर आएगा, ए की जो माँ है ये यंगर सिस्टर है किसकी माँ की, बी की माँ की, तो ये बी की जो माँ है, ए की मम्मी उसकी यंगर सिस्टर है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो क्वेश्चन ने बोला है ए टू बी क्या होगा, सर ए टू बी मतलब उनके बच्चों का रिलेशन पूछा, सर उसके बच्चों का तो कजिन का रिलेशन होगा, तो आंसर इज कजिन। क्या सबको एक क्वेश्चन समझा, हाँ या नहीं, ये क्वेश्चन आई होप क्लियर है। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा था कि आपको क्वेश्चन में बोला है कि मेरी जो माँ, ए की जो माँ है वो बहन है बी की माँ की, तो ए की माँ, तो ये ए की मम्मी ये बहन है, तो बहन मतलब अदर देन कपल का रिलेशन, बी की मम्मी की, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये दोनों कजिन है, तो आंसर इज कजिन। क्लियर। 33, 33 इज ए, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे लोग, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना अच्छे से। ए इज ए, टीवीएम का 2 वीडियोस इज इनफ, टीवीएम का अगर आपने दोनों वीडियोस देखा है ना प्रॉपर्ली चलेगा। एंड या मैंने लाइव रिवीजन लेक्चर्स में आई थिंक कितना 3 या 4 वीडियोस दिया था, फोर्थ वाज एडिशनल क्वेश्चन बैंक, वो छोड़ भी दिया, तो एनविटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब देखा तो सफिशिएंट है। 33 पे आओ। 33 इज ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड ब्रदर। अब ये बच्चा बहुत अच्छा समय ध्यान से देख, बोला है क्वेश्चन है ए जो है वो बी की वाइफ का हस्बैंड का, बी की वाइफ का हस्बैंड का ब्रदर है। इन शॉर्ट आपको इस स्टेटमेंट का मतलब क्या समझना है, बीस वाइफ्स हस्बैंड ब्रदर का मतलब क्या है बच्चे लोग, पहले ये समझो आप। अगर मैं बोलूं बी की वाइफ का हस्बैंड का ब्रदर, तो बी की वाइफ का हस्बैंड का ब्रदर मतलब बेसिकली क्या, ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चा इसका मतलब क्या वो समझ, बी की वाइफ का हस्बैंड का ब्रदर, तो बी की, कल का टेस्ट के लिए बेसिक्स करो सफिशिएंट, एकदम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो बी की वाइफ का हस्बैंड मतलब बी इटसेल्फ, ये किसका भाई है, इसका जो भाई है उसका नाम ए है, तो आपको बस ये याद रखना है ए इज बी इज वाइफ हस्बैंड ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, तो इनके दो बच्चे सी एंड डी, सॉरी दोनों सिस्टर्स है। क्वेश्चन ने पूछा है ए टू सी कौन है सर, तो ए टू सी भी तो ब्रदर ही होगा ना, सोच के देखो जरा, सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको लॉजिकली इसको पढ़ने आना चाहिए। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्वेश्चन ने बोला था, देखो एक बार वापस बता दो, क्वेश्चन ने बोला था कि ए जो है ना वो बी की वाइफ का हस्बैंड का ब्रदर है, इन शॉर्ट ए एंड बी भाई है, ए एंड बी भाई है, और ए की दो बहन है सी एंड डी, अभी ए की दो बहन है तो बी की भी दो बहन है। अभी क्वेश्चन ने बोला है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो ए का रिश्ता सी से पूछा है, सर ए भी तो सी का भाई हुआ ना, तो इसके लिए ब्रदर आएगा। क्लियर, 33 का आंसर, यस सर। नेक्स्ट आ जाओ 34 पे। टेलीग्राम का, टेलीग्राम का नाम है त्रिलोक सर मैथमेटिक्स, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, मेरे आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे मिल जाएगा। 34 पे आ जाओ। 34 देखो क्या बोला है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो ए और बी भाई है। क्लियर। आगे बोला सी एंड डी आर सिस्टर्स, बट किसके सिस्टर है अपने को पता नहीं है, छोड़ दो उसको। ए का जो बच्चा है, तो ए का सन को मैं एक्स बुलाता हूं, ये डी का भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है, बराबर है। अब डी एंड सी कौन थी सर, सिस्टर्स, ऐसा हमने बहुत किया है। क्वेश्चन पूछा बी टू सी क्या है, सर बी उसका कौन लगेगा, सर ए का भाई बी था, मेरे बच्चे के लिए बी कौन लगेगा, सर उसका अंकल लगेगा, तो आंसर विल बी अंकल, दैट इज योर कौन सा बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। 34, यस सर। 35 पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 35, 35 इज ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की बहन है, ए इज बी सिस्टर, तो ए जो है वो बी की बहन है। क्लियर, ये समझा। नेक्स्ट सुनो, सी इज बी की मम्मी, सी इज बी की मम्मी, तो सी जो है वो बी की मम्मी है, तो सी माइनस, डी सी का पप्पा, सर डी पप्पा मतलब प्लस, आगे ई इज डी फादर, तो डी मदर, तो ई डी की मम्मी है, माइनस, बराबर सर, ये भी समझा। अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है,
हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? सर इधर तो आप जनरेशन काउंट करने बोलते हो, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन। सर जब तीन ही जनरेशन क्वेश्चन में होता है तो आंसर क्या आता है सर? ग्रैंड आता है, और माइनस है तो ये पक्का डॉटर है, तो आंसर विल बी ग्रैंड, कौन सा? डॉटर। सो ग्रैंड डॉटर इज योर राइट आंसर एवरीवन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? समझा? यस सर। नेक्स्ट 36 पे, 36 सुनो, 36 एक इंपॉर्टेंट सम है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि आप ये बिना डायग्राम से भी कर सकते हो, बस आपको मैं बिना डायग्राम से सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने बोला क्या पहले बच्चे लोग वो समझना, अच्छे से आपको समझ जाएगा। PQRSTU are 6 members of a family in which there are 2 married couples. दो married couples है। T a teacher is married to a doctor, तो एक टीचर ने डॉक्टर से शादी की है, जो मम्मी है RNU की। Q the lawyer is married to P, P को एक सन है और एक ग्रैंड सन भी है। P को एक सन है और एक कौन सा है? ग्रैंड सन। तो पहले देखो इधर से चालू करते हैं। P को एक सन है और एक ग्रैंड सन भी है। हाँ सर ये समझा, क्लियर? एक सन है और एक ग्रैंड सन भी है, ठीक है। P is married, Q the lawyer is married to P, तो Q the lawyer is married to किसको? P। ये भी क्वेश्चन ने बोला था। हाँ सर। आगे बोला है of the two married ladies one is a housewife, तो एक तो डॉक्टर थी तो एक तो पक्का हाउसवाइफ होगी, मतलब ये जो P है ना ये हाउसवाइफ है, Q है ये लॉयर है। क्लियर है? There is also one student and one male engineer in the family। अब क्वेश्चन में बोला है T a teacher is married to a doctor, तो ये जो T है ना ये टीचर है, इसने शादी किया डॉक्टर से, ठीक है। इनको एक सन था, P को एक सन था और एक ग्रैंड सन था ना, तो अभी इधर यूजुअली आप देखो इधर दो रिलेशंस होगा, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला एक स्टूडेंट और एक कौन है? मेल इंजीनियर है। तो अभी एक स्टूडेंट है और एक कौन है? मेल इंजीनियर है फैमिली का। तो अभी क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली? फैमिली के ग्रैंड डॉटर के बारे में आपको बताना है। सर ये ग्रैंड सन है तो ये ग्रैंड डॉटर होगा, हाँ या नहीं? सर जो ग्रैंड सन है वो तो क्या है सर? मेल इंजीनियर है। ये बच्चे लोग क्या है तुम्हारा? मेल इंजीनियर है, बराबर है। तो देखो आपके सारे रिलेशन डिफाइंड है। ये जो है ये कौन है सर? ये हाउसवाइफ है। ये कौन है सर? लॉयर है। ये कौन है सर? टीचर है। और ये सर कौन है? डॉक्टर है। तो चार रिलेशन तो चले गए, बचा दो ये, एक स्टूडेंट और एक मेल इंजीनियर। सर जो मेल है वो तो इंजीनियर ही होगा, तो ये इंजीनियर है, मतलब ये बंदी कौन है सर? ये तो डॉटर ही है सर, और कोई बचा ही नहीं। डॉटर नहीं, सॉरी, ये तो सर पक्का स्टूडेंट ही है, इसके लिए एक ही चीज बचा ही है, तो शी इज क्या? स्टूडेंट। तो ये अपना सब बिना डायग्राम का भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही रिलेशन बचा है, डायग्राम से करना है तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो आंसर है शी इज अ स्टूडेंट। क्लियर? 37 पे आओ। ऐसे आते हैं काउंटिंग फैमिली मेंबर्स वाले क्वेश्चन। Six members of a family, namely A, B, C, D, F, are traveling together. B is the son of C. B बच्चा है C का। B बच्चा है C का, सन है ना, तो प्लस। बट C is not the mother of C. सर C उसकी मम्मी नहीं है, तो C उसका पप्पा है। A and C are married couple, चलो एक B की मम्मी मिल गई A। E is the brother of C, तो E भाई है C का, ठीक है। D is the daughter of A, तो D जो है वो डॉटर है A की, तो D नीचे आएगा, है या नहीं? हाँ सर, डॉटर है तो माइनस। F is the brother of B, अभी F ब्रदर है B का, तो F is the brother of B, मतलब F बाजू में आएगा, ये भी समझा। क्वेश्चन ने बोला मेल मेंबर्स कितने? सर मेल को हम किससे डिनोट करते हैं? प्लस से। चेक करो कितने का साइन प्लस है। सर चार जेंडर्स ऐसे जिनका साइन प्लस है, तो आंसर विल बी सर पक्का सी ऑप्शन, दैट इज 4। मेल पूछा तो 4, फीमेल पूछा तो 2, तो आंसर क्या आएगा? मेल पूछा है, ये सेम सम एग्जाम में आया December 23 में, फीमेल मेंबर्स पूछा था, फीमेल पूछा तो 2 आएगा। आई होप सबको समझ रहा है। अगर आपको समझ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करना। 38 पे, 38 इज इंपॉर्टेंट, आया है पेपर में। ए की माँ बी की बहन है। सर ए की माँ, ये ए है, ए की माँ बी की बहन है, एंड शी हैज अ डॉटर सी। सर जब भी आपने पहले भी एक सम करवाया है, आपने बोला था कि शी हैज, एक ही स्टेटमेंट होता है तो वो एक ही माँ का ही बात कर रहा है। एक ही माँ बी की बहन है और उसको एक डॉटर कौन है? सी है, ये समझा। क्वेश्चन बोला है हाउ कैन बी ए रिलेटेड टू बी अमंग द फॉलोइंग, तो ए का रिश्ता बी से पूछा है ना।
सर ऊपर वाले का नीचे से। सर देखो, ये मेरी माँ है, मेरे बच्चे ये दोनों है, मेरे बच्चों का मेरे भाई या बहन, मेरे मम्मी के भाई या बहन से क्या रिश्ता है? तो सर अंकल, सॉरी नेफ्यू एंड नीस का होगा। सर जब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं तो मुझे नीस दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चे लोग? नीस आएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? 38? यस सर। 39 पे आओ। राजीव इज द ब्रदर ऑफ सोनिया। राजीव किसका भाई है बच्चे लोग? राजीव ब्रदर है अतुल का। सॉरी, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। नेक्स्ट, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, बट सर सोनिया सुनील फिलहाल किधर भी नहीं है, छोड़ दो इसको। अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। सर अतुल किसका बेटा है? सर सोनिया का। तो सर सोनिया ऊपर, और सोनिया किसकी बहन है? सर सुनील की, तो ये भी आ गया। तो आपको कनेक्ट करना चाहिए। अब क्या बोला है, बहुत ही फालतू, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया? तो राजीव रिलेटेड टू सोनिया ये पूछा है ना। राजीव, सर देखो ध्यान से, सोनिया के दो बच्चे, सर सोनिया के जब दो बच्चे हैं तो राजीव भी तो सोनिया का ही बच्चा हुआ ना, तो राजीव इसका कौन लगेगा सर? सन लगेगा। तो करेक्ट आंसर इज कौन सा? सन, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर? 39? यस सर। 40 पे आ जाओ। 40 इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, ध्यान से सब लोग समझना। सीता इज नीस ऑफ अशोक। सीता जो है वो अशोक की नीस है, मतलब उसकी, वो बेसिकली क्या बोल सकते हो आप इसको, सीता इज नीस ऑफ, भांजी है। सीता भांजी है अशोक की। तो सर देखो, ये सीता है, ये भांजी है अशोक की। सर अशोक की भांजी मतलब सीता का पप्पा कोई होगा, उसका जो भाई है उसका नाम कौन है? अशोक। सर ये हमको समझा अच्छे से, सीता नीज है ना अशोक की। हाँ सर। अशोक की माँ लक्ष्मी है। सर अशोक की मम्मी लक्ष्मी मतलब ऊपर आएगी। हाँ सर ये भी समझा। कल्याणी इज लक्ष्मी मदर, तो कल्याणी लक्ष्मी की माँ है, तो सर कल्याणी इसके भी ऊपर आएगी, बराबर है। अब सर आगे देखो, आगे बोला है सर कल्याणी का पति गोपाल है। सर कल्याणी का जो पति है ना, इसका नाम क्या है सर? कल्याणी का जो पति है बच्चा, इसका नाम इज गोपाल। ठीक है सर। आगे बोला है पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। पार्वती जो है वो मदर इन लॉ है गोपाल की, मतलब सर पार्वती गोपाल की सास है। सर गोपाल की सास है पार्वती, तो गोपाल की बीवी की माँ हुई ना पार्वती, तो कल्याणी की जो माँ है उसका नाम क्या है बच्चे लोग? पार्वती। ये भी सबको समझा? हाँ सर। अभी क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? इसका रिलेशन पूछा ना बच्चा, जनरेशन काउंट कर, एक, दो, तीन, चार। सर चार जब भी आ गया तो आंसर सर ग्रेट ग्रैंड आएगा। और सर सीता डॉटर हुई ना, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर इज योर आंसर। तो सीता जो है बच्चे लोग, वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है गोपाल की। तो करेक्ट आंसर है बच्चे लोग ऑप्शन नंबर सी, आदित्य। करेक्ट आंसर है, सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। एक बार मैं वापस समझाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सीता जो है भांजी है अशोक की, तो अशोक की बेटी नहीं है। सीता अशोक के भाई या बहन की बेटी है। तो सीता भाई या बहन पता नहीं, अशोक मालूम है। अशोक की माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी की माँ कल्याणी, कल्याणी का पति गोपाल, गोपाल की सास पार्वती, मतलब कल्याणी की माँ। तो अभी क्वेश्चन ने पूछा है सीता टू गोपाल क्या है, तो सीता उसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। क्लियर? यस। 41 पे आओ। 41 भी आया है इस बार का पेपर में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो। सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ किसकी? सुधीर। सीमा जो है वो डॉटर इन लॉ है सुधीर की, तो सुधीर की डॉटर इन लॉ सीमा है। तो इन शॉर्ट सीमा बहू है सुधीर की। तो देखो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सुधीर, सुधीर की बहू जो है वो सीमा है। बहू मतलब सुधीर के बच्चे से किसने शादी किया है? सर सीमा ने। तो सीमा यहाँ पे बाजू में आ जाएगी, उसकी वाइफ। पति का नाम नहीं पता, पर ये उसकी वाइफ है। ये सबको समझा? हाँ सर आगे बढ़ो। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, मतलब सीमा जो है वो सुधीर की बहू है और रमेश की सिस्टर इन लॉ है। तो रमेश मतलब जो भी इसका भाई रहेगा, जो भी सुधीर का बच्चा रहेगा, सुधीर को एक्चुअली दो बच्चे हैं, एक डैश जो नाम नहीं पता और एक रमेश है। इतना समझा? हाँ सर। आगे बोला है मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। बोला है मोहन जो है ना वो सुधीर का बच्चा है और इकलौता भाई है रमेश का। मतलब सर सीमा का पति मिल गया ना, लापता नहीं है यहाँ पे कोई भी, मिल गया। ये कौन है? उसका पति मोहन। क्वेश्चन ने पूछा है सीमा एंड मोहन का रिलेशन कौन है? सर सीमा मोहन की वाइफ लगती है, वाइफ ही। तो करेक्ट आंसर इज वाइफ। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा? डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? यस सर, पक्का समझा। 42 पे आओ।
नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम बहुत लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, प्लीज ध्यान से आप समझना, मैं आपको बहुत अच्छे वे में समझाता हूँ इसको आपको कैसे क्रैक करना है। क्वेश्चन देखो, बोला है सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज he is the son of the woman who is the mother of the husband of my mother. He is the son of the woman who is the mother of the husband of my mother. अभी बच्चा ऐसा सम जब भी तेरे को पेपर में आएगा ना, तुझे क्या करना है मैं बताता हूँ, हिंट समझ। पहले तो तू सारे ऑफ को पकड़ना, जितने भी क्वेश्चन में तेरे ऑफ है ना, तो सबको पकड़ने का ट्राई कर, सारे ऑफ को। एक ऑफ सर, और इधर ऑफ है, दो ऑफ, तीन ऑफ, तीन ऑफ है मेरे क्वेश्चन में। तो सर जब तीन ऑफ है ना, तो आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना बच्चे लोग, तो क्वेश्चन आपको उल्टा पढ़ना है। आप पहले पढ़ोगे माई मदर, क्या पढ़ोगे पहले? माई मदर। सर यहाँ पे जो माई है ये कौन होता है? सर आपने पहले ही बोला था, माई वो होता है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। सर सुरेश इंट्रोड्यूस करवा रहा है ना, तो ये सुरेश की माँ है। तो ये कौन है बच्चा? सुरेश की माँ है। क्लियर? तो हम पीछे से चालू करते हैं। पहले मैं क्या लिखूंगा सर? सुरेश की माँ। सर ये सुरेश, सुरेश की माँ किधर आएगी? ऊपर। हाँ सर इतना समझा। सर तुम्हारा कहां तक पढ़ के हो गया? सुरेश की माँ, सुरेश की माँ का हस्बैंड। सर सुरेश की माँ का हस्बैंड मतलब सुरेश की मम्मी। सर सुरेश की मम्मी किधर आएगी? सुरेश के पप्पा के बाजू में। ये मम्मी, ये पप्पा। सर आगे बढ़ो। हस्बैंड की मम्मी मतलब सुरेश के पप्पा की, सुरेश के मम्मी के मम्मी के हस्बैंड की मम्मी, तो मतलब सुरेश की माँ की सास। सर सास इधर ऊपर आएगी। ठीक है, इतना समझा? अब फिर से पढ़ बच्चा। सुरेश की माँ के हस्बैंड की मम्मी का सन है वो आदमी। तो अभी क्या है बच्चा? ध्यान से सुन, डायग्राम खत्म हो गया। सुरेश की माँ का पति की माँ एक वुमेन है, तो ये एक वुमेन है, वुमेन है तो माइनस का साइन। ये वुमेन का वो सन है, ये वुमेन का वो सन है जिसको वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? मैन को, मतलब ये बेसिकली वो मैन है, मतलब सुरेश के पप्पा को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन ने बोला है सुरेश मैन का कौन लगेगा? सर सुरेश उसका बेटा लगेगा, है ना, सुरेश तो उसका सन लगेगा। तो आंसर इस बच्चे लोग क्या? करेक्ट आंसर इज सन, विच इज योर ऑप्शन नंबर। बच्चे लोग कौन सा? सर करेक्ट आंसर इज सन, विच इज बी ऑप्शन। बोलो ये सबको समझा गया? कोई है जिसको ये नहीं समझा है तो मुझे पूछो। हाँ, मैं एक बार वापस आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन कैसे रीड करेंगे, जब भी ऑफ 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 हो ना, तो क्वेश्चन को पीछे से पढ़ने का। तो मेरी माँ, मेरी माँ मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है, कौन बोल रहा है स्टेटमेंट बच्चा? सुरेश। सुरेश की माँ, सुरेश की माँ का पति, सुरेश की माँ का पति मतलब सुरेश का पप्पा, सुरेश के पप्पा की मम्मी, सुरेश के पप्पा की मम्मी मतलब सुरेश की दादी। सुरेश की दादी एक वुमेन है, हमको ही पता है। वो वुमेन का बच्चा मतलब सुरेश का पप्पा इटसेल्फ वो वुमेन है। तो सुरेश टू मैन कौन है पूछा था? सुरेश टू मैन, सुरेश उसका बच्चा है, बच्चा मतलब उसका वो सन है। क्लियर? आई होप सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताना। चलो 43 पे आओ। अब कभी अगर सर ऑफ ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो क्या करोगे? आपको 43 में सीखने मिलेगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पहले समझो। 43 में सर बोला है, ध्यान से देखना, अच्छा समय भी। 43 में अगेन आपको बोला है, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ, मीरा सेड हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। उसके पप्पा के इकलौता बच्चे का वाइफ इज मेरी मदर इन लॉ। बराबर है, ऐसा बोला है। सर अभी ऑफ तो नहीं है, अगर ऑफ नहीं है तो बच्चा सीधे सीधे पढ़ ले क्वेश्चन को। हर फादर, हर मतलब सर लेडी, तो मीरा के फादर, सॉरी लेडी है, लेडी को पॉइंट करें ना, तो लेडी के फादर। तो ये जो हर है ना बच्चा, ये हर का मतलब तुझे पता होना चाहिए, ये हर का मतलब ये लेडी का पप्पा है, लेडी का फादर इज माई। ये माई का मतलब कौन है? जो स्टेटमेंट बोलता है, माई मतलब जो बोलता है, मीरा। तो क्वेश्चन ऐसा है, लेडी फादर्स, ऐसा नहीं समझता लिख के लेना, लेडीज फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज मीरा की कौन? मदर इन लॉ। व्हाट इज मदर इन लॉ का मतलब? सास। आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? अब इसको बस बना दो, एकदम सिंपल है। देखो हम चालू करेंगे सीधा सीधा, ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा करेगा। लेडी का पप्पा, सर ये लेडी का पप्पा, लेडी के पप्पा का बच्चा इकलौता सन। सर लेडी के पप्पा का इकलौता सन मतलब लेडी के बाजू में आएगा। हाँ सर ये भी समझाए, सन है।
लेडी के पापा का इकलौता सन का वाइफ, तो इकलौता सन की वाइफ ये हो गई सर। ये जो है ना, ये मीरा की मदर इन लॉ है। मीरा की कौन है? मदर इन लॉ। तो मीरा मतलब मीरा ने इसके बच्चे से शादी किया है, ये उसका बच्चा। और ये कौन है सर? मीरा। हाँ या नहीं बच्चे लोग? हाँ सर, ये मीरा है, ये मीरा है। तो मीरा ये है, ये डायग्राम हो गया। अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हाउ इज मीरा हस्बैंड रिलेटेड टू लेडी इन द फोटोग्राफ? तो ये मीरा का जो हस्बैंड है, लेडी का कौन लगेगा, आपको ये बताना है। सर ध्यान से देखो, ये सेम जनरेशन के लोग हैं। मीरा उसके मीरा का हस्बैंड, सॉरी, मीरा का हस्बैंड पूछा ना बच्चा, सॉरी, मीरा का हस्बैंड मतलब देखो इससे रिश्ता मांगा है, देखिए इससे रिश्ता मांगा है, इसका रिश्ता इससे पूछा है। तो इसका रिश्ता अगर इससे पूछा है, कैसे सोचेगा? बहुत सिंपल टेक्निक है सर, ये सारे सेम जनरेशन के लोग हैं और मीरा का हस्बैंड इसके नीचे है। सो नीचे वाला जो होता है वो भांजा या भांजी होता है। तो अभी इसका जेंडर ये तो प्लस है ना सर, हस्बैंड है तो प्लस है, तो प्लस है तो ये कौन लग गया बच्चा? नेफ्यू। तो करेक्ट आंसर इज कौन सा? नेफ्यू। तो जब आपके क्वेश्चन क्वेश्चन में ऑफ हो ना, तो आप उल्टा उल्टा सॉल्व कर लो, और जब ऑफ नहीं है ना तो सीधा ही सॉल्व कर लो। मैंने ना पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ के बहुत सारे ना क्वेश्चन, एक यूपीएससी लेवल का मैंने एक वीडियो डाला है, इसी में आपको ब्लड रिलेशन में मिल जाएगा। मैंने टेलीग्राम पे लिंक भी डाला था, तो वो आप देख लोगे तो आपको वो सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। आई होप सबको 43 क्लियर है। एक बार सर वापस बताओ। मीरा लेडी के पप्पा का इकलौता बेटा की वाइफ मीरा की सास है। तो ये जो है ना, ये सास है, किसकी सास है? मीरा की। मतलब मीरा ने इसके बच्चे से शादी किया है। क्वेश्चन ने बोला है मीरा का हस्बैंड का लेडी से क्या रिश्ता, तो उसका नेफ्यू लगेगा। क्लियर? 44 पे आओ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विकास सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अभी ऑफ है तो ऑफ है तो आप पीछे से कर लो। माई, सर ये जो माई है, ये माई कौन है सर? विकास। तो चलो बनाते हैं, पहले हम दिखाएंगे। सबसे पहले विकास के ग्रैंडफादर को ऑलरेडी सर, तो विकास, देखो ये विकास है, विकास के ग्रैंडफादर का इकलौता सन। सर विकास का ग्रैंडफादर का इकलौता सन कैसे आएगा सर? विकास के ऊपर विकास के पप्पा या मम्मी रहेंगे, उसके ऊपर ग्रैंडफादर, जीएफ का मतलब ग्रैंडफादर है बच्चा। विकास के ग्रैंडफादर का इकलौता सन, सर विकास के ग्रैंडफादर का इकलौता सन मतलब विकास का पप्पा ना, ये है विकास का पप्पा। विकास के पप्पा की डॉटर है वो जो भी फोटोग्राफ में लेडी है, तो विकास के पप्पा की डॉटर मतलब विकास की बहन। अरे हाँ या नहीं, ये लेडी है वो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हाउ इज लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विकास? तो लेडी कौन लगेगी उसके बच्चे लोग? सिस्टर। इतना सा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर विल बी सिस्टर। ये समझा कि नहीं? शी, शी मतलब वो लेडी जो है वो डॉटर है विकास के ग्रैंडफादर के इकलौते सन का। तो विकास के ग्रैंडफादर का इकलौता सन मतलब विकास का पप्पा इटसेल्फ। तो विकास के पप्पा की जो बेटी है ना, वो उसका वो उसके बारे में बात कर रहा है। तो विकास के पप्पा की बेटी मतलब विकास की बहन ना। तो क्वेश्चन ने पूछा उसकी बहन विकास की कौन लगेगी, तो विकास की बहन विकास के लिए सिस्टर लगेगी। क्लियर? 45। ये भी अच्छा क्वेश्चन आया है पेपर में। सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम। सुरेश की जो बहन है, ये सुरेश की जो बहन है, ये किसकी वाइफ है बच्चे लोग? राम की वाइफ है। हाँ सर ये समझा। राम इज रानीज ब्रदर। सर राम किसका भाई है? राम इज रानीज ब्रदर। सर ये राम और ये रानी। आगे, राम्स फादर इज मधुर। राम का पप्पा है मधुर। हाँ सर ये भी समझा। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। सर शीतल राम की अगर ग्रैंड माँ है तो मधुर की मम्मी हो गई है ना, तो मधुर की मम्मी मतलब इधर आ जाएगी, शीतल आ जाएगी। आगे बढ़ो। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। रीमा जो है वो शीतल की डॉटर इन लॉ है। रीमा जो है वो शीतल की डॉटर इन लॉ मतलब रीमा बहू है शीतल की। तो रीमा बहू है शीतल की मतलब मधुर की बीवी मिल गई, तो मधुर की बीवी रीमा है, ये भी समझा। हाँ सर। रोहित इज रानीज ब्रदर। सर नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। रोहित जो है वो रानी के भाई का सन है। रोहित रानी के भाई का सन है मतलब सर क्या, रानी के भाई का सन जो है वो रोहित है, तो सर रोहित भी इसी लाइन में आएगा। हाँ या नहीं? हाँ सर ये भी समझा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हाउ इज रोहित टू, हु इज रोहित टू सुरेश? तो रोहित सुरेश का कौन लग गया बताओ। सर ध्यान से देखो, ये मैं, ये मैं, मेरे भाई मेरी बहन से राम ने शादी किया है। मेरी बहन से किसने शादी किया बच्चा? राम ने शादी किया है। और ये सारे मेरे भाई बहन ही हैं। तो आपको पूछा रोहित टू सुरेश कौन लगेगा? सर साला लगेगा। साला लगेगा मतलब क्या? ब्रदर इन लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे लोग क्या? ब्रदर इन लॉ आएगा।
ओके सॉरी, मैंने एक गलती किया है इस डायग्राम में, से एक गलती हो गया, सॉरी एवरीवन। यहाँ पे एक गलती हमने किया है, ध्यान से देखना वो गलती क्या हो चुका है हमसे। देखो इसके लिए क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ने का, एक गलती हो गया हमसे छोटा सा। क्वेश्चन ने बोला था रोहित इज रानी के भाई का सन, रोहित इज रानी के भाई का बच्चा, रोहित इज रानी के भाई का बच्चा, मतलब यहाँ पे रोहित आएगा बच्चा, रोहित यहाँ पे आएगा, सॉरी। अब चढ़ो, रोहित तो सुरेश पूछा ना सर, रोहित तो सुरेश विल बी तो नेफ्यू, खत्म हो गया बात। तो नेफ्यू इज योर करेक्ट आंसर। देखा, एक छोटा सा मिस्टेक करोगे आपके वो भी रिश्ते आ जाएंगे जो एक्चुअल में है नहीं। तो इसके लिए ब्लड रिलेशन में रिश्ते बनाओ, लेकिन सोच समझ के बनाओ। रियल लाइफ में भी मैं बोलूंगा सोच समझ के लाइफ में रिश्ते बनाओ, तब जाके फायदा होता है। समझा? एक बार वापस सर बताओ पूरा क्वेश्चन, इतना भी बात छेड़ी दी है तो। देखो, सुरेश की बहन, ये सुरेश की बहन है, ये जो है ये राम की वाइफ है, राम की वाइफ है। राम जो है वो रानी का भाई है। राम का जो पप्पा है मधुर है, मधुर की जो राम की जो ग्रैंड माँ है वो शीतल है, मतलब मधुर की मम्मी शीतल है। रीमा जो है वो मधुर की डॉटर इन लॉ, मतलब बहू है, तो शीतल उसकी सास है। ये इंपॉर्टेंट था, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, तो रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो रानी का भाई मतलब राम, तो राम का बेटा रोहित है, तो रोहित तो सुरेश तो नेफ्यू आंसर आएगा। 46 पे आओ। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल as the son of the only brother of his father's wife. Vinod introduces Vishal as the son of the only brother of his father's wife. तो ऑफ है, of his father's wife, तो विनोद के, ये विनोद के पप्पा, विनोद के पप्पा की वाइफ का इकलौता भाई का बेटा विशाल है। ऐसे है ना क्वेश्चन बच्चा, एकदम सिंपल है। देख पढ़ वापस, ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हिज मतलब जिसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम किसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? विशाल। तो विनोद इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो विनोद के पप्पा का वाइफ, तो विनोद के पप्पा का वाइफ का भाई का जो बच्चा है उसका नाम विशाल है। तो विनोद और विशाल का रिलेशन पूछा है ना, तो विनोद तो विशाल कौन होगा सर? आंसर विल बी कजिन। तो करेक्ट आंसर इज कजिन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। 47 पे आ जाओ। नाउ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बारे पेपर में आया, ध्यान से सुनना, अच्छा समय समझना। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अमोंग हर चिल्ड्रंस गंगा फेवरेट आर राम एंड रेखा। गंगा का जो बच्चा है वो राम और रेखा है। आगे बोला है रेखा इज मदर ऑफ शरद, हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ फैमिली इज कौन? रामलाल। तो घर का मेन आदमी मिल गया, घर का मेन आदमी है सर रामलाल, जिसके सर दो बच्चे हैं, एक गोपाल और एक मोहन। तो गोपाल और एक है सर मोहन। आगे बोला गोपाल एंड गंगा आर मैरिड फॉर 35 ईयर्स। तो गोपाल और गंगा की शादी हुई है, कितने साल की शादी है? 35 साल। तो 35 साल में शादी, इंसान तो कुछ तो करेगा, तो इन्होंने 3 बच्चे पैदा किए। आगे बढ़ो, हैव 3 चिल्ड्रन, तो इनके 3 बच्चे, 1 2 3, 3 बच्चे इनको। अब इसका डिटेल आपको ऊपर मिलेगा। गंगा का जो फेवरेट है राम रेखा, जैसे हर माँ बाप के कुछ फेवरेट बच्चे होते हैं, तो इनके 2 फेवरेट है गंगा का, राम और रेखा। तो ये एक राम है और ये एक रेखा है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, रेखा जो है वो माँ है शरद की, रेखा मम्मी है किसकी? शरद की। तो सर शरद किधर आएगा? नीचे। और इसको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मिथुन। तो सर मिथुन तो यही होगा ना, हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, तो ये मिथुन होगा। हाँ सर ये भी समझा। क्वेश्चन ने सर क्या पूछा? मिथुन एंड मोहन का रिलेशन बताओ। अब बच्चे लोग एक बात समझना, इस क्वेश्चन में पूछा मिथुन टू मोहन क्या है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। अब है ना इसका एक्चुअल लॉजिकल आंसर ना नो रिलेशन आना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ नो रिलेशन? बिकॉज क्वेश्चन ने ना क्लियर नहीं बोला है कि मिथुन का रिश्ता मोहन से बताओ कि मोहन का मिथुन से। अगर क्वेश्चन बोलता ना मिथुन रिलेटेड टू मोहन, तो मैं इसका आंसर बोलता नेफ्यू, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता मोहन रिलेटेड टू मिथुन, तो मैं इसका आंसर क्लियरली बोल सकता था अंकल। तो अंकल नेफ्यू का रिश्ता तो है। अगर आप एक तुक्का मारोगे तो अंकल ऑप्शन में, तो इसके लिए अंकल मार्क कर सकते हो। बट अंकल के लिए क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, हाउ इज मोहन रिलेटेड टू मिथुन।
अगर मुझे दोनों का रिश्ता पूछा तो ऑप्शन में अंकल नेफ्यू दोनों होना चाहिए, वैसा नहीं है तो मेरे लिए प्रेफरेबल ऑप्शन ना फिर नो रिलेशन है। क्या ये बात समझा? तो इसका आंसर नो रिलेशन आएगा बच्चे लोग मेरे हिसाब से। मॉड्यूल में मुझे पता नहीं क्या दिया, बट नो रिलेशन आपको मार्क करना चाहिए। क्वेश्चन अगर प्रॉपरली बोला वो हाउ इज मोहन रिलेटेड टू मिथुन, तो अंकल। हाउ इज मिथुन रिलेटेड टू मोहन, तो आंसर इज नेफ्यू। आई होप सबको 47 समझा है। आ जाओ 48 पे, इजी समझा वैसे तो। 48 देखो, राहुल। हाँ, ऐसे क्वेश्चन 47 वाले जो क्वेश्चन है ना, आया है पेपर में बहुत बार। इजी होता है, बट ऐसे क्वेश्चन में वो लोग स्टेटमेंट बराबर फ्रेम करके देंगे। अगर स्टेटमेंट में थोड़ा मिस्टेक हुआ ना, तो फिर उसका आंसर नो रिलेशन में मार्क किया तो फुल मार्क से मिलेगा। 48 आ जाओ। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, तो राहुल और रॉबिन ये दोनों भाई हैं। भाई है तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, प्रमोद पप्पा है रॉबिन का, तो प्रमोद ऊपर। आगे, शीला इज प्रमोद सिस्टर, तो प्रमोद की बहन जो है वो शीला है। प्रेमा इज प्रमोद नीस, अब इसको मैंने थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। हाँ देखो क्या बोला है, शीला। प्रेमा इज प्रमोद नीस, प्रेमा जो है वो प्रमोद की नीस है। प्रेमा अगर प्रमोद की नहीं, मतलब प्रेमा भांजी है प्रमोद की। सर प्रमोद की भांजी है मतलब शीला की बेटी है, तो शीला की बेटी मतलब ये प्रेमा आ गई है ना, तो दिस विल बिकम प्रेमा बच्चे लोग, ये प्रेमा है। आगे बोला है शुभा इज शीला ग्रैंड डॉटर, सर शुभा शीला की ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर मतलब 3 जनरेशन हो गया, तो शीला इसका मतलब प्रेमा की बेटी हो गई। शुभा, शुभा सॉरी, क्या नाम है इसका? शुभा नाम है ना। शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, दिस इज शुभा। हो गया डायग्राम। क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा, तो राहुल शुभा का कौन लगेगा बच्चा? अंकल लगेगा। अंकल इज योर राइट आंसर। ऊपर वाला नीचे से मतलब अंकल आंटी वाला ही रिलेशन आता है। एक बार वापस बताओ सर, ये देखो, राहुल रॉबिन भाई भाई, रॉबिन का पप्पा प्रमोद, प्रमोद की बहन शीला, प्रमोद की नीस प्रेमा, मतलब प्रमोद की भांजी प्रेमा है, तो भांजी है मतलब बहन की बेटी, तो बहन कौन थी प्रमोद की? शीला, तो शीला की बेटी प्रेमा। शुभा शीला की ग्रैंड डॉटर शुभा, मतलब शीला की पोती शुभा है, तो पोती है तो प्रेमा की बेटी शुभा। तो आपको क्वेश्चन ने पूछा था राहुल कौन लगेगा शुभा का, तो राहुल शुभा का अंकल लगेगा, तो 48 का आंसर बच्चे लोग अंकल। 49 पे आ जाओ। प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण, प्रीति को एक बच्चा है जिसका नाम कौन है बच्चे लोग? अरुण। तो प्रीति को एक बच्चा है जिसका नाम कौन है बच्चा? अरुण। आगे बोला क्वेश्चन है राम इज प्रीतिज ब्रदर, तो राम प्रीति का भाई है, ठीक है। नीता टू हैज अ डॉटर रीमा, अब नीता रीमा कौन है पता नहीं। नीता इज राम सिस्टर, तो नीता राम की बहन है, इजी समय में से तो। अब आप कर सकते हो, नीता को एक डॉटर थी जिसका नाम क्या था? रीमा। तो क्वेश्चन ने पूछा है अरुण टू रीमा क्या आएगा? सर जब ये लोग भाई बहन है तो इनके बच्चे को आप क्या बुलाओगे? सर इनके बच्चे को हम प्यार से कजिन बुलाएंगे, तो राइट आंसर इज बच्चे लोग कजिन। कजिन कौन सा ऑप्शन है? सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर 49? यस सर। 50 पे आओ। देयर आर टू फिल्म स्टार्स, वन इज फादर ऑफ अदर्स सन, एक पप्पा है दूसरे के बच्चे का। इसको करने का सबसे बेटर ट्रिक क्या? आप ऐसे लिखो, वन का मतलब एक्स, एक्स इज द फादर ऑफ किसका? वाई के सन का। वन और अदर को आप एक्स वाई मान लो, तो एक्स पप्पा है वाई के सन का, तो देखो एक्स पप्पा है, पप्पा है मतलब हस्बैंड वाइफ आ गया। हाँ सर, एक्स पप्पा है किसके सन का? वाई के सन का, तो वाई के सन का, तो सर वाई के सन का मतलब ये नीचे होगा ना, एक्स पप्पा है वाई के सन का, मतलब सर ये एक्स एंड वाई हस्बैंड वाइफ है। तो क्वेश्चन क्या बचा? व्हाट इज रिलेशन ऑफ दिस टू, तो दिस टू का रिलेशन तो सर हस्बैंड एंड वाइफ। बेस्ट एग्जांपल इसके लिए बच्चा है, अगर तुमको पता है सैफ अली खान का, तो सैफ अली खान के दो बच्चे हैं, एक है वो कौन सी वो हीरोइन है, एक तो उसका जो तैमूर है वो, और एक सारा अली खान भी उसका ही बच्चा है, उसका ही बच्चा है ना। तो सारा अली खान उसके फर्स्ट वाइफ से हुई है और तैमूर उसके सेकंड वाइफ से हुई है। बट सारा अली खान हो या तैमूर हो, दोनों सैफ अली खान को ही पापा बुलाएंगे ना। तो ये क्वेश्चन उसी का रिश्ता बता रहा था कि मेरा बच्चा का मैं पापा लगता हूं, बट मेरी वाइफ अभी वो नहीं है, कोई और है, फिर भी उनके बीच में रिलेशन तो हस्बैंड वाइफ का ही था, तो इसके लिए आंसर हस्बैंड वाइफ आएगा।
क्लियर? 50 का आंसर इज सी ऑप्शन। 51, रामूस मदर सेड टू रामू, माई मदर, माई मदर मतलब ये अच्छा, ये समझिए इंपॉर्टेंट है, माई मदर, तो रामू की मां सेड टू रामू, माई मदर मतलब रामू की मदर की मदर, अभी ये ना माई वाला अच्छा है, रामूस मदर सेड टू रामू, तो रामूस मदर सेड टू रामू माई मदर, तो माई मदर मतलब कौन बोल रहा है, रामू की मां बोल रही है ना रामू को, तो रामू की मदर ने रामूस मदर मदर हैज अ सन जिसका नाम अच्युत है, तो अच्युत का रिलेशन रामू से बताया है। अब कैसे है क्वेश्चन देखो, रामू की मां, सर ये रामू, रामू की मां किधर आएगी सर ऊपर, और रामू की मां की भी मां मतलब रामू की ग्रैंड मां, रामू की ग्रैंड मां को एक सन है, तो ये रामू की ग्रैंड मां का सन है, जिसके सन का नाम कौन है, अच्युत है, जिसके सन का नाम कौन है, सर इसके जो सन है, रामू की माँ का एक, रामू की माँ का माँ, देखो ये क्वेश्चन ऐसा घुमाया है, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, रामू की माँ का माँ, तो रामू की माँ का माँ, है ना, तो ये रामू की माँ का माँ के लिए ना ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, तो रामू की माँ का माँ, देखो ये भी माँ है और ये भी माँ है, रामू की माँ का माँ का एक सन है, तो ये उसका सन है, जिसका नाम क्या है, अच्युत है, तो ये अच्युत है। क्वेश्चन ने पूछा अच्युत टू रामू, सर अच्युत रामू का कौन लगेगा, अंकल लगेगा, तो आंसर इस बच्चे लोग अंकल, तो 51 नहीं, कजिन नहीं लगेगा बेटा, अंकल लगेगा, अंकल अंकल अंकल। ध्यान से, इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या है, माई मदर, कौन किसको बोल रहा है, रामू की माँ रामू को बोल रही है, तो रामू की माँ रामू को बोल रही है माई मदर, तो रामू की माँ रामू को बोल रही है, तो माई का मतलब रामू की माँ, तो रामू की माँ को एक बच्चा है जिसका नाम अच्युत है, तो रामू माँ की माँ को एक लड़का है, तो ये तो रामू की माँ है, तो लड़का बाजू में आएगा, जिसका नाम कौन है, अच्युत है, तो क्वेश्चन ने पूछा था अच्युत कौन लगेगा रामू का, तो अच्युत रामू का अंकल लगेगा, तो करेक्ट आंसर इज अंकल। बोलो 51 समझा गया पक्का, यस और नो एवरीवन, क्या 51 क्लियर है प्रॉपर्ली, यस, इज 51 क्लियर? 52 पे आ जाओ, रवि फादर हैज अ सन रोहित, रवि के पप्पा का एक सन है, तो रवि के पप्पा का एक सन है, रवि के पप्पा का एक सन है रोहित, तो रवि के पप्पा का एक सन है मतलब रवि का ही भाई मिल गया रोहित, जिसकी हु हैज एन आंट लक्ष्मी, तो आंट लक्ष्मी मतलब रवि के पापा की बहन मिल गई, ये लक्ष्मी है, हु हैज अ हस्बैंड राव, इसका पति का नाम राव है, हुज फादर इन लॉ इज मोहन, जिसका ससुर मोहन है मतलब लक्ष्मी का पप्पा, ये मोहन है, तो क्वेश्चन ने पूछा मोहन टू रवि क्या होगा, मोहन टू रवि, सर 3 जनरेशन हो गए, सर जब 3 जनरेशन हो जाते तो क्वेश्चन में ग्रैंड फादर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर का नीचे से पूछा, तो आंसर बी जीएफ, दैट इज योर ग्रैंड फादर, सो ग्रैंड फादर इज करेक्ट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। बोलो समझा गया, करेक्ट आंसर इज बच्चे लोग बी, क्लियर, समझे ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली, तो आंसर देखो एक बार सर वापस बता दोगे एक बार ये, देखो बच्चे लोग क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था रवि के पप्पा को एक लड़का है रोहित, तो रवि के पप्पा को एक लड़का है रोहित मतलब रवि का भाई, जिसकी आंटी लक्ष्मी है मतलब रवि के पप्पा की बहन, उनका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी ने शादी किया था राव से जो उसका पति था, और राव की जो सास थी उसका, राव के जो ससुर था उसका नाम मोहन था मतलब लक्ष्मी का पप्पा मोहन था, तो मोहन टू रवि क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, क्लियर? 53, ये भी अच्छा समय, विजय सेज आनंदास मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, आनंदा की जो माँ है वो इकलौती डॉटर है मेरी माँ की, मेरी माँ की मतलब कौन कौन बोल रहा है स्टेटमेंट, सर विजय की माँ, तो विजय की माँ, ये सर विजय, विजय की माँ की इकलौती डॉटर, विजय की माँ की इकलौती डॉटर, सर विजय की माँ की इकलौती डॉटर मतलब क्या, विजय की माँ की इकलौती डॉटर मतलब विजय की बहन, विजय की माँ की इकलौती डॉटर आनंदा की माँ है, तो विजय की, देखो क्वेश्चन ये है ध्यान से समझना, तो इसको पहले पढ़ने आना चाहिए आपको, देखो पढ़ोगे अच्छे से तो समझ जाएगा, एक मिनट हाँ। विजय की माँ, विजय की माँ की इकलौती डॉटर, विजय की माँ की इकलौती डॉटर, ये किसकी माँ है,
ये आनंदा की माँ है, तो आनंदा किधर आएगा बच्चे लोग, नीचे। क्वेश्चन है क्या पूछा है, हाउ इज आनंदास रिलेशन टू विजय, तो आनंदा का रिलेशन विजय से पूछा है। सर आनंदा उसकी कौन लगेगा, आनंदा उसका नेफ्यू लगेगा, तो करेक्ट आंसर इज नेफ्यू, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग सी। बोलो क्लियर है 53, 53 का राइट आंसर इज बच्चे लोग सी ऑप्शन, बोलो क्लियर है, पक्का। एक बार से वापस बताओ, विजय ने बोला आनंद की माँ की इकलौती डॉटर मेरी माँ है, तो विजय की माँ, विजय की माँ, तो विजय की माँ देखो ये है, विजय की माँ की इकलौती डॉटर, तो ये हो गई विजय की माँ की इकलौती डॉटर, ये किसकी माँ है, ये आनंदा की माँ है, तो ये आनंदा की माँ है मतलब आनंदा नीचे आएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है आनंदा का विजय से क्या रिलेशन है, आनंदा उसका नेफ्यू लगता है। क्लियर है 53, यस और नो अच्छे से। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 54, ऑलमोस्ट खत्म होने आया, थोड़ा सा ही बाकी है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड his wife is the only sorry his wife is the only daughter of my mother, उसकी वाइफ मतलब मेन की वाइफ, मेन की वाइफ इकलौती डॉटर है मेरी माँ की। अभी मेरी माँ मतलब वुमेन की माँ है ना, तो पहले हम बनाते हैं वुमेन की माँ, देखो ये वुमेन की माँ, ये वुमेन की माँ, वुमेन की माँ, इतना स्टेटमेंट मेरा हो गया, वुमेन की माँ की इकलौती डॉटर, तो वुमेन की माँ की इकलौती डॉटर वुमेन इटसेल्फ, ये वुमेन जो है ये वाइफ है, किसकी वाइफ है, ये मेन की, सिंपल है ना। तो वुमेन टू मैन कौन है सर, वुमेन उसकी वाइफ है, खत्म क्वेश्चन। तो आंसर इज वाइफ बच्चे लोग, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ये समझा गया, वापस सर पढ़ो, हिज वाइफ मतलब मेन की जो वाइफ है ये इकलौती डॉटर है मेरी माँ की, तो मेरी माँ मतलब कौन बोल रहा है, वुमेन बोल रही है, तो वुमेन की माँ, वुमेन की माँ की इकलौती डॉटर, वुमेन की माँ की इकलौती डॉटर मतलब वुमेन इटसेल्फ, ये वुमेन जो है ये वाइफ है उस मैन की, तो वुमेन वाइफ है मैन की, तो वुमेन वाइफ ही रहेगी, तो आंसर विल बी वाइफ। क्लियर 55, अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय who visit to him jailer as brothers and sisters I have none. He is my father's son. He is my father's son. तो prisoner introduced a boy. तो my मतलब कौन, prisoner, क्योंकि prisoner इंट्रोड्यूस करा ना बॉय को, तो ही, prisoner जो है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 51 में रामू की मदर का बेटा ना, ये देखो क्वेश्चन 51 में ये बोला था रामू के मदर की मदर, ये देखो रामू के मम्मी की मम्मी को एक सन है, तो रामू के मम्मी की मम्मी को एक सन है, तो इसका बात चालू है, इसको एक सन है, तो इधर बाजू में आएगा जिसका सन, ओके सॉरी सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ बराबर है, यहाँ पे ऐसा होगा, सॉरी ये नहीं है, हाँ मेरा मिस्टेक है, सॉरी आदित्य राइट है, यहाँ पे एक बच्चा होगा, इसका जो बच्चा है उसका नाम अच्युत है, बराबर है बराबर। सो ये दोनों कजिन्स हो गए, तो करेक्ट आंसर इज कजिन, सॉरी करेक्ट आंसर इज कजिन ऑफ ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ मैंने पढ़ा नहीं वो बराबर, क्योंकि उसको भी एक सन है उसका नाम अच्युत है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, बराबर है, कजिन आएगा कजिन आएगा। हम कौन से कर रहे थे 55 ना, तो ये ही का मतलब है प्रिजनर, तो प्रिजनर इज माई मतलब कौन, बॉय जो मिलने आए, इस बॉय के फादर्स के सन का सन, प्रिजनर इज बॉयज फादर्स सन, तो इसमें ना बेसिकली तीन रिलेशन है, देखो ऐसा है डायग्राम, ये देखो ये फादर होगा, हाँ अभी ना बेसिकली आपको ये बिना सॉल्व के भी आ जाएगा, ये बेसिकली आप ऐसा भी सोच सकते हो, उसको भाई और बहन कोई नहीं है, अगर मुझे कोई भी भाई बहन नहीं है तो मेरा कोई अगर जेल में बंद है तो मैं ही मिलने जाऊंगा ना, मैं कौन हूं उसका बच्चा हूं, तो इसका आंसर सन आएगा सीधा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये आपको डायग्राम बनाना तो आप ऐसे बनाओ, ये जो है ये बॉय है, ये कौन है उसका पप्पा, और ये कौन है उसका ग्रैंडफादर, तो ये जो फादर है ना बेसिकली प्रिजनर है, बराबर है। तो बॉय जो है देखो अभी पढ़ो अच्छे से, ही इज माई फादर सन, तो प्रिजनर इज माई फादर्स, प्रिजनर जो है बॉय के फादर के सन का सन है, तो बेसिकली आपको ये पूछा है, तो आपको पूछा है बॉय कौन लगे ना, तो बॉय तो उसका सन आएगा, तो आंसर विल बी 55 का सन, बॉय आएगा दैट इज सन।
समझा? तो ये कुछ टाइप के सम्स थे जो मॉड्यूल में मैंने कवर कर लिया। अब थोड़े से ना कुछ 4-5 एक्स्ट्रा सम्स और देख लो जो थोड़े अलग टाइप के, जो आपको क्वेश्चन बेसिकली आता है सिंबल फॉर्म्स में। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है, पहले को मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। इसमें क्वेश्चन में बोला है a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b, a एस्ट्रिक b मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, डॉलर मतलब ये लोग ने बोला प्लस मतलब सन, माइनस मतलब डॉटर, एस्ट्रिक मतलब वाइफ, डॉलर मतलब सिस्टर। क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये ट्रू है तो बताओ डी का रिश्ता के साथ, तो क्या रिलेशन है? a डॉलर, b माइनस सी एस्ट्रिक डी। सर कुछ नहीं करना आपको, जैसा बोला वैसा डायग्राम बनाते जाओ। पढ़ो, ए डॉलर, सर डॉलर का मतलब क्या था? डॉलर का मतलब होता है सिस्टर, तो ए जो है वो बी का सिस्टर है, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए सिस्टर है तो माइनस, आगे बढ़ो, माइनस, सर अभी माइनस है, माइनस मतलब क्या था सर? डॉटर, तो बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी किसकी डॉटर है? सी की, तो बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो सर सी ऊपर आएगा। आगे एस्ट्रिक, सर एस्ट्रिक मतलब क्या था? वाइफ, तो सी इज द वाइफ ऑफ डी, सर सी वाइफ है डी की, तो सी माइनस, ये प्लस, हो गया डायग्राम खत्म। डरने का नहीं, बहुत ही फालतू सम है। क्वेश्चन ने बोला डी का रिश्ता बी के साथ, डी कौन है सर? सर ध्यान से देखो, ये दोनों पति पत्नी, ये इसके बच्चे, तो सर डी का बी से रिश्ता क्या है सर? डी उसका बाप है, फादर आएगा आंसर। सो करेक्ट आंसर इज फादर, दैट इज बच्चे लोग कौन सा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ये बोलो समझा गया? सर एक बार वापस बताओगे? देखो, पहले तुमको बोला है प्लस का मतलब है सन, माइनस का मतलब है डॉटर, एस्ट्रिक का मतलब है वाइफ, डॉलर का मतलब है सिस्टर। बोला है कि ये सही है, ट्रू है, पहले से पता है सही है। डी का रिश्ता बताओ बी से, तो आपको डॉलर पढ़ना है, किसको? सिस्टर को, तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। आगे बोला है माइनस, माइनस मतलब कौन है सर? डॉटर, तो बी डॉटर है, बी बेटी है, किसकी बेटी है? सी की, तो सी ऊपर आएगा। आगे बोला है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब होता है वाइफ, तो सी वाइफ है डी की, सी वाइफ है मतलब डी पति होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है डी बी का कौन लगेगा, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इनके बच्चे हैं, तो हस्बैंड वाइफ में से पूछा है हस्बैंड मेरे बच्चे का कौन लगेगा? पप्पा लगेगा। क्या है क्लियर है? 56 यस और नो? 57 पे आओ, 57 भी ऐसे ही क्वेश्चन है। बोला है प्लस मीन्स फादर ऑफ, प्लस मीन्स फादर ऑफ, माइनस मीन्स डॉटर ऑफ, एस्ट्रिक मीन्स सन ऑफ, स्लैश मीन्स ये। आपको बोला है कि अगर सपोज ये रिलेशन है तो आपको एच का रिश्ता ऐसे बताना है। पहले हम इसका रिलेशन बताते हैं। क्या ये क्वेश्चन? ए प्लस एफ माइनस के स्लैश है जी प्लस एल एस्ट्रिक एच। चलो, प्लस का मतलब बोलो सर। प्लस का मतलब मुझे दिख रहा है फादर, तो ए पप्पा है एफ का, ए इज द फादर ऑफ एफ, ए पप्पा है किसका? एफ का। हाँ सर। माइनस, सर माइनस मतलब क्या था? माइनस 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 मतलब डॉटर, एफ इज द डॉटर ऑफ के, एफ किसकी डॉटर है? सर एफ डॉटर है के की, सर एफ डॉटर है के मतलब इसकी बीवी मिल गई और ये माइनस आ जाएगा। हाँ सर इतना समझा। स्लैश, स्लैश का मतलब बच्चे लोग सर स्लैश मीन्स मदर, तो के इज द मदर ऑफ जी, के किसकी मम्मी है? जी की, तो के माँ है जी की, तो जी भी नीचे आएगा। आगे जी प्लस, सर प्लस मीन्स फादर, जी इज द फादर ऑफ एल, जी पप्पा है किसका? जी पप्पा है एल का, तो एल नीचे और जी पप्पा है तो प्लस। नेक्स्ट सर एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब क्या था बच्चा? सन, एल इज द सन ऑफ एच, एल बेटा है किसका? बेटा एच का, तो एच उसकी माँ है। ये हो गया, डायग्राम समझा? हाँ सर। क्वेश्चन ने पूछा है एच टू ए बताओ, सर एच कौन लगेगा? ए का बताओ। ध्यान से देख बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों पति पत्नी, इनके ये बच्चे, ये मेरी बीवी, तो मेरी बीवी क्या लगेगा? ए का ये पूछा है ना, तो मेरी बीवी क्या लगेगी? उनकी बहू लगेगी। सर बहू को अपन क्या बुलाते हैं? बहू को वीक से डॉटर इन लॉ, क्या बुलाते हैं उसको? डॉटर इन लॉ। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज डॉटर इन लॉ। ये बोलो समझा कि नहीं कैसे करते हैं? डरना मत ऐसे क्वेश्चन से, बहुत सिंपल होता है। वापस सुनो, प्लस मतलब पप्पा, तो ए पप्पा है बी का, ए पप्पा है सॉरी एफ का, तो ए पप्पा है एफ का। फिर माइनस, माइनस मतलब सन, ये जो एफ है ये बेटा है, किसका बेटा है? के का, तो बेटा है मतलब कपल वाइफ, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये बेटा है मतलब ये माँ और ये पप्पा। फिर बोला आगे स्लैश, स्लैश मतलब था मदर, तो के जो है वो मम्मी है जी का, तो के मम्मी है जी का, तो जी नीचे। आगे फिर क्वेश्चन में बोला है प्लस के बाद क्या था? एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब था सन ऑफ, तो जी जो है वो सन है, बेटा है किसका? सॉरी एल, एल जो है
वो बेटा है किसका, एच का, तो एच उसकी वाइफ मिल गई। क्वेश्चन ने पूछा था एच टू के, तो ये हस्बैंड वाइफ, इनके ये बच्चे, इन दोनों, ये दोनों इनके बच्चे हैं, इसने इससे शादी की है। तो ये जो है बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ इज एच रिलेटेड टू ए, तो एच रिलेटेड टू ए पूछा है ना, तो एच ए की कौन लगेगी, बहू लगेगी, तो डॉटर इन लॉ। हाँ एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, ये सब इंस्टीट्यूट ने ही पूछा है, मैंने नहीं बनाया है, एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। समझा 57? यस सर। 58 पे आ जाओ। देखो अभी, प्लस मीन्स माँ, माइनस मीन्स ब्रदर, परसेंटेज मीन्स फादर, इनटू मीन्स सिस्टर। अभी एक रिलेशन पूछा है कि कौन सा ऑप्शन बता रहा है ओ इज द मैटरनल अंकल ऑफ एल, तो ओ अंकल है एल का। अब बच्चा थोड़ा दिमाग चला, ओ अंकल है एल का, ओ अंकल है एल का, तो ओ ऊपर रहेगा और एल किधर रहेगा, नीचे। तो ओ ऊपर रहेगा एल नीचे, तो आपके डायग्राम में भी ओ ऊपर होना चाहिए और एल किधर होना चाहिए, नीचे। तो ए ऑप्शन तो मैं लूंगा नहीं, बिकॉज ए में देखो ओ नीचे एल ऊपर है, तो मैं बी ऑप्शन लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। व्हाट इज बी ऑप्शन, देखो एक बार बी ऑप्शन ट्राई मारते हैं। बी ऑप्शन क्या है सर, बी इज ओ प्लस एस इंटू एन माइनस एल। चलो, प्लस का मतलब क्या है सर, प्लस मीन्स मदर, तो ओ जो है वो माँ है, किसकी माँ है, एस की, सर इतना समझा। इनटू, सर इनटू मींस क्या, इनटू मींस सिस्टर, एस इज द सिस्टर ऑफ एन, एस बहन है एन की। सर माइनस, माइनस मींस ब्रदर, एन इज द ब्रदर ऑफ एल, एन भाई है किसका, एल का। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, ओ इज द मैटरनल अंकल ऑफ एल, हाँ सर ओ अंकल है मैटरनल अंकल एल का, ओ इज द मैटरनल अंकल ऑफ एल, कैसा होगा, ओ इज द मैटरनल अंकल ऑफ एल, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये तो मेरे ही बच्चे हो गए ना, तो बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, देखो बी गलत आ रहा है। तो अब ट्राई करते हैं सी ऑप्शन जरा। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या है, ओ माइनस एम प्लस एन इंटू एल। अब देखो माइनस मतलब क्या है सर, सर माइनस मतलब भाई, तो ओ इज द ब्रदर ऑफ एम, ठीक है, ओ भाई है एम का। सर उसके बाद क्या है, प्लस, सर ये गलती से प्रिंट हो गया, प्लस, व्हाट इज प्लस का मतलब सर, प्लस का मतलब मम्मी, एम जो है वो माँ है, एम किसकी माँ है, एन की, बराबर है। इनटू, सर इनटू मींस क्या, सिस्टर, एन इज द सिस्टर ऑफ एल, सर ये आ गया। क्वेश्चन ने पूछा था ओ इज द मैटरनल अंकल ऑफ आर, हाँ सर माइनस है मतलब मम्मी की तरफ का, देखो ना ओ अंकल है एल का, हाँ सर ये बराबर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चा, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ओ माइनस एम प्लस एन एल टू एल। समझा गया सर, एक बार वापस बताओ। देखो अगर तुम देखोगे ना, तो ओ अंकल है एल का, तो ओ बड़ा होगा और एल छोटा होगा, तो आपके डायग्राम में ओ ऊपर आना चाहिए और एल नीचे आना चाहिए। तो मैं पहला ऑप्शन लूंगा नहीं पहले में, क्योंकि ओ नीचे, तो मेरा ऑप्शन बी या सी में से ही कोई सही होगा। तो मैंने बी ऑप्शन चेक करा, बी में तो मैं ही खुद का सब कुछ बना रहा हूं, तो पॉसिबल नहीं है। मैंने सी ऑप्शन चेक कर लिया, सी ऑप्शन वॉज ओ माइनस एम प्लस एन इन टू एल। तो ओ माइनस एम, माइनस मतलब क्या सर, ब्रदर, तो ओ जो है वो भाई है एम का, तो ओ भाई है तो प्लस, आगे प्लस, प्लस का मतलब क्या है सर, मदर, तो एम माँ है इनकी, एम माँ है तो माइनस। फिर आगे बोला इनटू, इनटू मीन सर क्या, सिस्टर, तो एन सिस्टर एल की। अब क्वेश्चन ने बोला था आपको बताना है ओ मैटरनल अंकल आर का, देखो ना इस डायग्राम में ओ है मैटरनल अंकल आर का, तो सही है। अब 60 पे आओ, ये भी पास्ट का क्वेश्चन है। अनन्या इज द मदर ऑफ सत्या, अनन्या सत्या की माँ है, अनन्या इज द मदर ऑफ सत्या। तो देखो अनन्या, अनन्या किसकी माँ है, सत्या की, ठीक है, अच्छा समय भी थोड़ा ध्यान से देखना। अनन्या इज द मदर ऑफ सत्या एंड श्याम इज द सन ऑफ भीमा, श्याम की भीमा का सन है, बट इसका रिलेशन फिलहाल पता नहीं है। शिवा इज द ब्रदर ऑफ अनन्या, शिवा किसका भाई है, अनन्या का, तो ये शिवा। आगे बढ़ो, सत्या इज सिस्टर ऑफ श्याम, सत्या जो है वो श्याम की बहन है, तो ये श्याम। और श्याम किसका बच्चा है, श्याम इज द सन ऑफ भीमा, श्याम जो है वो भीमा का सन है, तो श्याम अगर भीमा का सन है तो बेसिकली वो ऊपर आएगा, है ना। तो इसका मतलब अनन्या का पति मिल गया ना, अनन्या का पति का नाम कौन है, शिवा, नहीं श्याम, श्याम। सत्या इज द सिस्टर ऑफ श्याम, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं, एक मिनट सुनो, किधर गया, हाँ श्याम इज द सन ऑफ भीमा, तो श्याम इज द सन ऑफ भीमा मतलब यहाँ पे भीमा आएगा, ये भीमा है। समझा, ये डायग्राम हो गया, डायग्राम समझा। हाँ सर, अभी क्या पूछा क्वेश्चन है, हाउ भीमा इज रिलेटेड टू शिवा, तो भीमा टू शिवा पूछा है ना, भीमा टू शिवा। अब देखो ये दोनों भाई भाई थे, ये दोनों भाई थे, भाई बहन थे, ये दोनों भाई बहन थे, और भीमा इसका पति है।
तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ इज भीमा रिलेटेड टू शिवा ना, तो भीमा उसका कौन लगेगा, ब्रदर इन लॉ, बराबर है, ब्रदर इन लॉ इज योर आंसर, ब्रदर इन लॉ आएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? हाँ सर ये भी समझा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है काउंटिंग मेंबर्स, दो क्वेश्चन मैंने इसके लिए आते नहीं यूजुअली, कभी आ भी सकता है। काउंटिंग फैमिली मेंबर्स, ये भी अच्छे सम होते हैं, सुनो। इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं डाला क्योंकि ये लॉजिकली सॉल्व हो जाता है। इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू मेन हैव वाइफ्स, तो दो मेन हैं जिनके वाइफ्स है, तो दो मेन और उनके वाइफ भी है, तो दो मेन और दो फीमेल, मैं ऐसा लिखता हूँ। वन इज अ बैचलर, सर जो बैचलर होता है वो सिंगल होता है, तो एक सिंगल है, एस मतलब सिंगल। अनदर वाइफ इज डेड ना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, एक की वाइफ मर गई मतलब उसका हस्बैंड जिंदा है ना, इसका मतलब वो भी एक सिंगल है, ऐसा आपको मानना है। टू आर डाइवोर्स, सर जब दो डाइवोर्स है तो उसका मतलब वो भी सिंगल है, तो एक दो और सिंगल है। दे टेक फोर चिल्ड्रन टुगेदर विद पिकनिक, तो चार बच्चे हैं। हाउ मेनी हैव गॉन टू पिकनिक, सर काउंट कर लो, दो, दो चार, पांच, छ, 8, 12, तो टोटल कितने लोग पिकनिक में गए, 12 लोग। सर वापस बताओ, दो मेन की दो वाइफ है, दो मेन हैव वाइफ, तो दो मेन और उनकी वाइफ दो, तो टोटल 4 लोग हो गए। एक बैचलर है, सर बैचलर है मतलब वो सिंगल है। एक की वाइफ मर चुकी है मतलब वो भी सिंगल है, ऐसा मानना है आपको, वो भी सिंगल है। दो डाइवोर्स्ड है, इसका मतलब वो भी सिंगल है। और चार बच्चे साथ में पिकनिक में गए, तो चार और दो 6, 7, 8, 10, 12, तो 12 इज आंसर। समझा गया कैसे करना है लॉजिकली? नेक्स्ट आ जाओ, 61। टिपिकल जॉइंट फैमिली, मारवाड़ी फैमिली वैसा आप मान सकते हो। देखो, अ फैमिली हैज अ मैन, हिज वाइफ, तो एक आदमी और उसकी वाइफ, ठीक है, इतना समझा? हाँ सर ये समझ गया। आगे बोला है देयर फोर सन्स एंड देयर वाइफ, इनके थे चार बच्चे, बस इतने ही, चार बच्चे, तो चार बच्चे एंड उसकी भी वाइफ, मतलब यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ऐसा आ जाएगा। अब आगे भी खत्म नहीं हुआ है सब। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैव 3 सन एंड 1 डॉटर एच, हर फैमिली के भी चार बच्चे हैं, 3 डॉटर और एक सन, तो इसको कैसे करोगे? इसमें मैं ऐसे करता हूं, 3 प्लस है 1 माइनस, 3 प्लस है 1 माइनस, 3 प्लस है 1 माइनस, इसमें भी 3 प्लस है 1 माइनस। पूछा है क्वेश्चन है मेल मेंबर बताओ, ये मेल देखो कौन कौन है, एक मेल, दो मेल, तीन मेल, चार मेल, पांच मेल, 8, 11, 14, 17, तो टोटल मेल मेंबर्स कितने, 17। सर सपोज फीमेल पूछता तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 7, 8, 9, तो फीमेल कितने हैं, 9। टोटल फैमिली मेंबर्स पूछते तो 17 प्लस 19 कितना, 26 आता। तो मेल मेंबर 17 है, फीमेल 9 है, टोटल 26 है। समझा गया? जो पूछा उसका आंसर कर देने का। बोलो एक क्वेश्चन क्लियर है? तो ये काउंटिंग फैमिली मेंबर्स बहुत सिंपल होता है, बस इसमें ना डाइवोर्स वर्ड आएगा तो सिंगल ही है, सिंगल बोला तो सिंगल ही है। एक की वाइफ मर गई तो भी वो सिंगल है, आपको ऐसा सोचना है, आप ऐसा मत सोचना कि सिंगल, एक की वाइफ मर गई मतलब पति ने किसी और से शादी किया, ये सब आपको नहीं सोचना है। क्वेश्चन बोलेगा देन यू शुड थिंक ऑल ऑफ दिस। क्लियर? सो इस तरह से हमने पूरा ब्लड रिलेशन मॉड्यूल का प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिया है,